आई वॉजेंट अ वेरी ब्राइट किड इन स्कूल, तो मुझे ना उतना ज़्यादा फेलिंग से डर नहीं लगता था। कॉलेज के बाद भाई बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी कि मैं भाई महीने का भाई 10-15 लाख कमाऊंगा कि मैं तो बॉलर हूँ, और फिर रियलिटी हिट करनी शुरू होती है विद इन द फर्स्ट ईयर। They say 90% of traders fail. Sahil Rajkumar is the reason the other 10% are feared. Known to the world as at Vedic Trades, he just cracked the code for a massive $175,000 payout. आई स्टार्टेड आउट एज अ मार्केटिंग एजेंसी, आई थिंक सब वही करते हैं, फिर ड्रॉप शिपिंग, फिर एक स्मॉल बिजनेस, फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस। उस सब के बीच में ढूंढते ढूंढते मुझे ट्रेडिंग मिल गई। हमने 60,000 डाले, एक महीने के अंदर वो बिल्कुल 90,000 हो गए। और हम सोच रहे हैं यार हम ज़्यादा रिस्क करेंगे तब तो भाई हम बिल्कुल अंबानी बन जाएंगे। कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। ऑप्शंस में यही होता है कि बनाते रहोगे एक गंदा दिन आता है और सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। तो उसकी बस एक लाइन थी कि जिस रास्ते में तुम लोग हो उसकी कोई मंजिल नहीं है। एंड आई फॉर अ मोमेंट थॉट वो हमसे बात कर रहा है। वही बात है ना, वो घूम फिर के बात वही आती है, जब तक तुम पूल में कूदोगे नहीं, जब तक सीख ही नहीं पाओगे। ऑनेस्टली किसी के पास टाइम नहीं है किसी की हेल्प करने का, कि कम्युनिटी और इस सब पे मैं बिलीव नहीं करता था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई केम फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर्स मार्केट 24/7 चलती है। इतनी मेरे को रिक्वेस्ट आती है ना कि फ्यूचर्स के ऊपर कंटेंट बनाओ, हाँ। उससे ज्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आती है कि फ्यूचर्स के ऊपर कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि जो पीसफुली जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो कुछ परसेंटेज जो बंदे हैं, बहुत स्मॉल ही है, बट जो हैं वो चाहते हैं कि इंडियन ऑडियंस ना आए, क्योंकि जब वो इंडियन ऑडियंस सीएफडी स्पेस में गई थी ना, वो केवाईसी फ्रॉड और पता नहीं 50 अलग चीजें करके उन्होंने वहां पे गंदगी मचा दी थी। कि देयर इज समथिंग इनेटली विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ कि उनको जल्दी पैसे चाहिए, दे यूज द रॉन्ग मेथड्स, और उसके कारण द गुड पीपल गेट अफेक्टेड। तुम्हारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है और तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, तुम बैन हो गए। जितनी मेहनत ये सब बकवास की चीज़ों में कर रहे हो उतना दिमाग ट्रेडिंग में लगा लो, उतनी हार्ड चीज़ नहीं है। वही आई गेट टू से वॉट एवर आई वॉन्ट ऑन सोशल मीडिया, आई गेट टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। नो वन कैन टेल मी वॉट टू डू और वॉट टू से। यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली द गेम यू आर प्लेइंग Exactly. एंड तुमको कैसे खेलना है, और वो कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती नहीं बता है। सकते भाई। दैट इज द थिंग। अगर तुम इंस्टाग्राम पे तुमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा भाई, नहीं ट्विटर दिख रहा। खोलो भाई, तुमको लगता है भाई मैं कुछ भी नहीं कमा रहा यार। अगर नहीं है पैसा तो भाई पहले जाओ यार, पहले कमाओ यार। फिर एक बंदा प्रॉफिटेबल है, मुझसे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि एक चीज़ है कि माइंड में होता है मुझे ज़्यादा पता है। और मेरा पॉइंट यही होता है, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में ना, जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, काम वाम है नहीं तो ये यूपीएससी दे लेते हैं, अब है कि ट्रेडिंग कर लेते हैं कि चलो कुछ तो हमारे मन की तसल्ली तो है कि हम कुछ कर रहे हैं। What's up, everyone? I hope you all are doing good. And today's podcast is not just a normal interview. So I am doing it for you guys. I have invited one of the guests who has taken almost 175k in payout from Futures Prof firm, and no one, literally no one, has done a futures podcast. How to do futures trading, what exactly Futures Prof firm are, and what is the difference between a forex prof firm and a futures prof firm. And this is the first podcast, especially in the Indian trading field, which I am doing. And as of now, people in India have almost like, if there are like 1,000 people who trade forex, out of 1,000 only 200 people trade in prof firms, and out of 200 people who trades in prof firm, there are only 2 or 3 people who trade with futures prof firm. But abhi futures prof firm ka craze धीरे धीरे बढ़ रहा है. There are multiple CFD prof firms which are entering into future space as well. So it is very important to educate you guys about the futures prof firm. So I invited one of the guests who has already withdrawn 175k in payout, as I told you, and who is doing futures trading only, and who has withdrawn 175k only from futures prof firm. So please welcome Vedic Trades, and his name is Sahil, and you must have seen him on social media with the name Vedic Trade. Okay, So hi, welcome, Vedic. yeah. So hi guys, thank you for having me, and thank you for the kind words. Yeah. I think futures does have a higher scope than anything else, especially since accounts cheap हैं, payouts सीधा मिल जाते हैं, बैंक फ्रीज नहीं होता जो सबसे बड़ी बड़ी दिक्कत है लोगों को CFDs के साथ. So overall, yeah, I think this is gonna be a fun podcast. Definitely. Now, before we begin the podcast and I start asking questions, जो क्वेश्चन है, मतलब पॉडकास्ट बिल्कुल ही रॉ रहने वाला है. जो तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं वही क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. बट बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू गिव यू, वैदिक, एंड दिस इज फॉर यू एंड Okay. फॉर अ ट्रेडर. द Okay, बेस्ट thank you so थिंग much. इज पे आउट सर्टिफिकेट. Should I And open it? yeah, you can open it now. Oh, okay. Oh, you got it. Oh, wow. Yeah, I can see got it. the Yeah. screen. Yeah. ओ अच्छा देख ओ ओके दिस इज कूल एक्चुअली कूल ओके आई डोंट थिंक ये अभी ऐसे ओपन होगा बट आई कैन जस्ट ओके आई एम जस्ट गोना शो इट टू द कैमरा
You got the updated one, yeah. So yeah, this is actually very cool. Okay, thank you so much. Tell me about your background and what exactly you were doing before you started trading, and how you came to this trading field, and how you started futures trading. All right, so it all started in college. So I have done my bachelor's in economics honors from Hindu College. I think from a very, I wouldn't say from a very early age, but yeah, ever since I think till seventh, I wasn't a very bright kid in school. तो मुझे ना उतना ज़्यादा फेलिंग वेलिंग से डर नहीं लगता था, बिकॉज भाई पूरी लाइफ में फेल ही हुआ था। फिर ट्वेल्थ में आई डिसाइडेड कि ओके, इफ़ आई एक्चुअली पुट इन द वर्क, कुछ चेंज हो सकता है, एंड आई एंडेड अप टॉपिंग माई स्कूल। Okay. सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर मेरा कॉलेज शुरू होता है कि कॉलेज अच्छा कॉलेज था, पीयर्स अच्छे थे, एंड आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया दैट ओके, कॉलेज के बाद भाई बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, कि मैं भाई महीने का भाई 10-15 लाख कमाऊंगा, कि मैं तो बॉलर हूँ, ठीक है। और फिर रियलिटी हिट करनी शुरू होती है विद इन द फर्स्ट ईयर, कि आई सी पीपल टॉकिंग अबाउट पैकेजेस एंड वो सब, and मैं सोचता हूँ कि भाई 20 लाख साल का, आई कांट सेटल फॉर दैट। ठीक है, कि अगर मैंने इतनी मेहनत करके इतने कम टाइम पे एक अच्छे मार्क्स ले आए, तो लाइफ भी कुछ ऐसे ही है कि राइट, मुझे बस वो मार्क्स को पैसों में चेंज करना है। सो आई स्टार्टेड हसलिंग एवर सिंस इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। शुरू ही हुआ था, एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में, हम दोनों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की। आई स्टार्टेड आउट एज अ मार्केटिंग एजेंसी, आई थिंक सब वही करते हैं, फिर ड्रॉप शिपिंग, फिर एक स्मॉल बिजनेस, फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस। क्योंकि मुझे लगा ठीक है, अगर मुझे पैसे कमाने हैं नौकरी से, सो आई नीड टू गो फॉर अ फील्ड जो जिस पे क्रेजी मेहनत हो लेकिन क्रेजी रिटर्न्स भी हो। और तब मुझे लगा हाँ, कि डेटा एनालिसिस एक चीज़ है। उस सब के बीच में ढूंढते ढूंढते मुझे ट्रेडिंग मिल गई, और जिससे मिलती है इंस्टाग्राम से, एंड इंडियन ऑप्शंस, टेलीग्राम ग्रुप्स। मैं कॉपी कर रहा था लोगों की ट्रेड्स, उससे टेलीग्राम ग्रुप वाली जो चीज़ होती है, कॉल्स। अनआयरोनिकली भाई वो चीज़ काम कर रही थी, मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने एक महीने पैसे भी बनाए थे। मुझे लग रहा था भाई क्या क्रेजी चीज़ है, कि मैंने 30,000 रुपये मेरे थे, 30,000 मेरे दोस्त ने दिए थे, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड आउट अ लॉट, कि मेरे पास एक दोस्त था जो बिल्कुल रेडी था पैसे फूकने के लिए। एंड हमने 60,000 डाले, एक महीने के अंदर वो बिल्कुल 90,000 हो गए। और हम सोच रहे हैं यार, हम ज़्यादा रिस्क करेंगे तब तो भाई हम बिल्कुल अंबानी बन जाएंगे। और वही होता है जो होना था, कि अकाउंट तो उड़ गया, और वो तो असली पैसे थे कि, तो थोड़ा सा लगा भी भाई 30,000 कॉलेज में थोड़े मतलब था, मतलब इट वाज माय ओन सेविंग्स और वो सब, कि बर्थडे पे मिला है। देन वी डिसाइड कि ठीक है, व्हाट वी शुड बी डूइंग इज वी विल कॉपी द ट्रेड्स, बट हम कॉपी करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग जब शुरू भी हुआ था मेरा, मुझे कैंडलस्टिक्स नहीं पता था क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा चार्ट देख रहे हैं, मुझे बस ये पता था कॉल या पुट लेना है। हाँ हाँ। और वो तो इकोनॉमिक्स थी, तो मुझे पता था कॉल और पुट से होता क्या है, बट आई डिड नॉट नो कि उसका रीजनिंग कि हम देख सकते हैं चार्ट को। तो अब बहुत रिटार्ड भाई, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि बस हाँ, मैं इतना रिटार्ड नहीं था कि मैं जाके कोर्स खरीद रहा हूँ तब भी, या फिर मैं ढीठ था शायद से, कि मुझे लगा था मुझे आता है और किसी को नहीं आता। बट हाँ, दैट डिल्यूजन एक्चुअली टर्न इनटू समथिंग, कि वी डिसाइडेड कि वी विल गिव इट वन मोर अटेम्प्ट। वापस से शुरू किया 50,000 से, उसको हमने 1 लाख टर्न किया, एंड दिस इज ऑल थ्रू मतलब कॉल्स एंड टिप्स, वो काम। Signals. हाँ, Only through ओनली signals. सिग्नल्स, And that was paid signal, या फिर पेड किसी के सिग्नल्स लिंक थी। के थ्रू ज्वाइन नहीं करके नहीं, फ्री पेड सिग्नल मिलते? सिग्नल्स थे। वो बहुत क्रेजी बंदा था, ठीक है, उसको ट्रेडिंग मुझे नहीं पता आती थी या नहीं, बट जो भी था क्रेजी था। लेकिन ना एक दिन वो पता नहीं क्या हुआ उसको, बिल्कुल 1 हफ्ते की लूजिंग स्ट्रीक पे गया। और ऑप्शंस में यही होता है कि बनाते हो भाई, बनाते रहोगे, एक गंदा दिन आता है और सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। भाई एक दिन वो इतनी गंदी टिल्ट पे गया, हमारा सारा कैपिटल वाइप आउट हुआ। और मुझे याद है वो दिन मैं इसे नहीं भूला, क्योंकि हमने सारे पैसे तो खोए दिए थे। फिर उसके बीच में मेरी एक दोस्त थी, उसने, मैं अभी भी उसको कहता है, क्योंकि कितनी दम डिसीजन था उसका, उसने मुझे 50,000 दे दिए थे ट्रेड करने के लिए, एंड आई लॉस्ट दैट। उसने दिए थे और नेक्स्ट डे मैंने खो दिए। नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट डे फुल पोर्ट मार दिया था? हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। और तभी डिवाइन इंटरवेंशन। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जिनने इंडियन मार्केट्स या इंडियन ऑप्शंस मार्केट किया हुआ है, एक वो है यूट्यूबर इंट्राडे हंटर, वन ऑफ द लेजेंड पीपल, आई रियली लाइक हिज वीडियोस। मैंने नहीं देखा हाँ, इसको। क्रेजी रहा है, ठीक है, तो ऑनेस्टली मैंने उससे बहुत मैंने सीखा मैंने है। स्टार्ट वहीं से करा था, इन फ्यूचर एंड ऑप्शन से, बट इसको नहीं देखा मैंने कभी। आई थिंक ही इज भाई, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट। कि इवन तो मैं खुद आईसीटी करता हूँ, बट आई डू समटाइम्स फील कि उसके लॉजिक्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मार्केट पे। और बस उसने एक चीज़ भाई, हम यूट्यूब पे पीछे टीवी पे चल रहा था उसका वो, और हम ट्रेड कर रहे हैं, पैसे खो गए, और बंदे ने बस एक लाइन बोली थी, यही समझा था कि कॉल टिप से क्या होता है। उसकी बस एक लाइन थी कि जिस रास्ते में तुम लोग हो उसकी कोई मंजिल नहीं है। एंड आई फॉर अ मोमेंट थॉट वो हमसे बात कर रहा है। तो हमने डिसाइड किया नहीं, व्हाट वी शुड बी डूइंग इज
सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म। अब इस पॉइंट पे पैसे वैसे ख़त्म हो गए हमारे। ग्लैडली हमने डिसाइड किया हम इंटर्नशिप कर लेते हैं, कोई भी जो भी मिले। अब वही एक फ़ायदा मिला था, बिकॉज मैं अच्छे कॉलेज में था, इंटर्नशिप उतनी हार्ड नहीं थी मिलनी। सो वी गॉट एन इंटर्नशिप 15 के एज की, तो 30,000 महीने का आ रहा है। हम ना बाहर खाते, हम ना कहीं जाते, पूरे सारे पैसे जा रहे हैं तो ज़ीरो आधा के पास, ठीक है, इस पॉइंट पे ज़ीरो आधा पे डालते और हम ट्रेड करते। 30,000 से वी एंडेड अप मेकिंग सम मनी, बट अगेन दिस वाज ऑल लक। ठीक है, दिस वाज, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द टाइम जब अदानी वाली चीज़ हुई थी तो मार्केट गिरे जा रही थी। इट वाज लाइक ये जब रैपिड न्यूज़ फॉल। आ रही थी, हाँ हाँ हाँ, 2021 22 में। अराउंड दैट टाइम, या हाँ 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 2022। हाँ। एंड फिर अदानी वाली चीज़ होती है और मार्केट गिरे जा रही है, और मैंने बस सोचा ओ भाई फंडामेंटल ट्रेडर हूँ मैं, ठीक है। मैंने पुट्स खरीदी बिल्कुल आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और वो बिल्कुल इन द मनी हो गई। एंड आई वाज हेवी साइज, लाइक आई एम टॉकिंग लाइक 3000 4000 लॉट्स, नॉट 3000, आई गेस 3000 4000, ठीक है। बहुत टाइम हो गया उस बात को। ना ना ना, इट वाजंट दैट, इट वाज लाइक, मुझे याद है कि 500 से मूव कर रहा था, आई थिंक इट वाज 500 लॉट्स। और भाई मार्केट गिरे जा रही, हर एक पॉइंट नीचे गिर रहा। और क्योंकि अब जब जैसी वो इंडो मनी आई, वो ऑलमोस्ट मार्केट के साथ मूव करने लग गई। हमने क्लोज किया 80,000 डे 1 पे, डे 2 पे 80-90,000। 3 दिन में वी वर लाइक 80,000 प्लस 80,000। प्लस 80,000, या वी वर किलिंग इट, ठीक है। और भाई मैं इंस्टाग्राम पे मैं डाले जा रहा, भाई हम तो बॉलर्स हैं। एंड उस पॉइंट पे हमने अपने लॉस रिकवर कर लिया। पर मैंने फिर यही सोचा, भाई ये लक था, कि दिस वॉजेंट एनीथिंग, मेरा कुछ नहीं था इसमें, कि मैंने बस ये सोचा कि गिर रही है, चलो वो कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ। और फिर वो खो दिए पैसे, मतलब होना वही था, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पैसे लक से आते हैं दे डोंट सर्वाइव। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई एम गोना लर्न। मैं सीखना शुरू किया। अब दिक्कत आ गई थी कैपिटल की, कि हाउ मच एक्चुअली, कि मैं ट्रेड करूंगा भी, क्योंकि उस पॉइंट पे ना रियलाइज हो गया था कि चलो मान लो मेरे पास 10 लाख भी है, सब लोग कह रहे हैं कि तुम 2 या 3% महीने का बना सकते हो कंसिस्टेंटली, उससे ज़्यादा तुम नहीं बना पाओगे। इवन इफ यूर ट्रेडिंग ऑप्शन, लेट्स अज्यूम मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, ठीक हम्म। है, कि भाई आई डोंट नो रे डेली हो या कुछ हो, और मैं 20% महीने का कमा के दिखा दूँ, तब भी वो 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख में मैं इतनी मेहनत क्यों, इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ? राइट। दैट्स व्हेन मेरा दोस्त आईसीटी ढूंढता है, और हम दोनों को समझ नहीं आता, तो वो मुझे कहता है कि मैं सीख लूँ, क्योंकि वो जाके इंटर्नशिप पे फोकस करेगा, जो पैसे आएंगे मैं ट्रेडिंग करूंगा उससे, कि बिल्कुल डुओ बन गया है, क्योंकि उसको था कि मेरे पास तमीज़ है, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट है मेरे पास, कि मैं रुक जाता हूँ। तो ही यूज टू वर्क, और मैं पूरा ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। आई एम लर्निंग आईसीटी एट द सेम टाइम। मैं 4x पे जाने वाला था, बट 4x की एक दिक्कत जो सबसे बड़ी थी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड पिप्स, लाइक दैट वाज द एंटायर रीजन, दैट मुझसे पिप्स समझ ही नहीं आ रहा है कि काम कैसे करता है, यूरो यूएसडी और ये सब पेयर्स, आई कुड नॉट जस्ट फिगर इट आउट। तो और मुझे नास्डैक बहुत, मुझे ईएस बहुत अच्छा लगता था, कि मैं उमर अशरफ को देखता था जो एसपीएक्स करता है हाँ उसके हाँ ऑप्शंस, हाँ। और कहता है ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है, ये तो निफ्टी है भाई, निफ्टी मुझे बहुत पसंद है, अगर इस पे मैं ट्रेड कर पाऊँ तो बहुत होगा अच्छा। और तब मुझे पता नहीं था कि एसपीएक्स 500 एग्जिस्ट करता है, आई थिंक सीएफडीज में। हाँ हाँ। तब मुझे ऐड आती है एपेक्स की, वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स आउट देयर, उसकी बस एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, और इट वाज लाइक 90% ऑफ था। तो मैंने सोचा स्कैम ही होगा, मतलब क्या ही हो सकता हाँ ना, वो 80-90% सबको ये लगता है भाई है। देख के। स्कैम है, वही लोग समझते नहीं है लोग कि समझते नहीं है रीजनिंग क्या है उसके रीजनिंग क्या पीछे, है, एग्जैक्टली, एक्टिवेशन है प्लस एक्टिवेशन, हाँ 50 चीजें और हाँ, हैं। 50 चीज़ें और है, और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। हाँ। बट आई सी इट, एंड मेरे माइंड में से एक चीज़ आई, कि आई कैन रिसर्च अबाउट इट, या अपना टाइम सेव करूँ, कि $20 का अकाउंट है, मतलब हाँ $20 का या $16 का, तब 25 के $16 के मिल जाते थे। $16 का अकाउंट है, मैं रिसर्च करने से अच्छा है $16 चुपचाप दे दो और फिगर आउट कर लूँ कि क्या है हाँ। ये। राइट। एंड दैट इज़ द वे टू गो। मुझे लगता है कि ये एफएक्यूज एग्जैक्टली पढ़ो, एग्जैक्टली अकाउंट एग्जैक्टली। लो, जाओ, बटन दबाओ, तुम वैसे भी बटन ही दबाने वाले हो। या यार वही बात है ना, वो घूम फिर के बात वही आती है, जब तक तुम पूल में कूदोगे नहीं, जब तक हाँ, सीख ही नहीं पाओगे सीख ही तुम। नहीं पाओगे। बुक तुम पूरी पढ़ लोगे, हाँ, यूट्यूब वीडियोस देख लोगे, सब कुछ कर लोगे। एग्जैक्टली। एंड वो आई वॉज ऑलवेज एडमेंट अबाउट वन थिंग, कि देखो अगर मुझे किसी से हेल्प मांगनी है, आई एम बेटर ऑफ कि मैं यूट्यूब पे देख लूँ, सब कुछ डाला हुआ है। एट हम्म। मैक्स मैं एफएक्यूज पढ़ लूँ, या हम्म। डिस्कॉर्ड पे जाके सीधा मॉडरेटर से पूछ लूँ, क्योंकि अगर ऑनेस्टली किसी के पास टाइम नहीं है किसी की हेल्प करने का, कि कम्युनिटी और इस सब पे मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि भाई ये वाली चीज़ होती है कि कोई मदद नहीं करना चाहता, लोग बस टाइम नहीं होता मदद करने का। सो आई वाज एक वेरी फोकस कि चलो मैं खुद से फिगर आउट कर लूँगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई केम फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर्स मार्केट 24/7 चलती है, कि मुझे नहीं पता था कि वो बस न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो मुझे लगा हाँ खुलती 7 बजे खुलेगी मार्केट। मैं रात को दिया नींद से, मैंने देखा कि भाई 3 बज गए, मार्केट खुली है, एंड आई वाज लाइक मैंने मिस कर दी ओपनिंग, ठीक है, और मैं ट्रेड करना शुरू किया। और फिर मैं सर्च करता हूँ कि ये बंद, और क्योंकि ऊपर ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता है ना क्लिक करके कितने हम्म। घंटे चलेगा, आई वाज कंफ्यूज्ड। मैंने वहाँ से फिगर आउट किया,
आई डिड नॉट नो न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट ट्रेड एपेक्स पे वाज एट अराउंड 815 820 100K के अकाउंट पे। मेरा फर्स्ट अकाउंट पे बिल्कुल मैं प्रॉफिट पे चल रहा हूँ $500-600 के, मुझे नहीं पता वो ट्रेलिंग है, ठीक है। वो हाँ मेरे फेवर पे जा रहा है, NFP किक इन करता है, सीधा अकाउंट उड़ाता है, और मैं सोचता हूँ यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये क्या चल रहा है। एंड दैट इज हाउ आई लर्न। आई वाज बेटर ऑफ, इससे मेरा लर्निंग कर्व आई थिंक बहुत जल्दी ग्रो किया, बिकॉज अगर मैं ये सब चीज़ों पे फोकस करता ना फालतू की, कि भाई न्यूज़ कौन सी ट्रेड करनी है कौन सी नहीं करनी है, मैं इस पे फोकस करता कि ट्रेडिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, या मैं इस पे फोकस करता कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कि मैं ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करता जो मतलब तुम खुद ही सीख जाओगे। मेरा पूरा फोकस था प्राइस एक्शन सीख जाऊँ, ICT सीख जाऊँ, बाकी सब वो है। बट दैट हिट मी, दैट मेड मी रियलाइज उस सिंगल कैंडल ने मेरा अकाउंट अगर उड़ाया है तो सिंगल कैंडल में अकाउंट पास भी कर सकती है। ये जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया भाई, फिर तो काम हो जाता है। वही आई रियलाइज कि अब बस मुझे ये फिगर आउट करना है, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे अब पता चल चुका है कि ये अकाउंट काम कैसे करता है। मुझे इतना पता चल चुका है कि $1.50 है। मुझे ये पता चल चुका है कि 2 मिनी अगर मैं डालूंगा एक 25K पे तो नहीं सर्वाइव होगा, और कोई चीज़ है जिससे अगर मैं प्रॉफिट करके लॉ ब्रेक इवन निकल रहा हूँ तो मेरा लॉस हो रहा है, हाँ ठीक है। दिस इज लाइक द माई अंडरस्टैंडिंग, एंड फ्रॉम देयर इट टुक मी 7 months टू गेट माई फर्स्ट पे आउट। एंड दैट मुझे लगा कि सबके साथ ऐसे ही होता है। आई वाज लाइक कि हाँ कि ठीक है, क्योंकि इस दिस टाइम पे आई एम नॉट कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट ऑन ट्विटर, मैं किसी को नहीं देखता। मैं सिर्फ यूट्यूब पे देखता हूँ ICT को, वो टी ट्रेड्स को, सोरपिकल को, कैस्पर SMC को, कि भाई सारे अंग्रेजों को देख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि तब इंडिया में कोई कर नहीं रहा था। राइट, इंडिया इंडिया में में कोई कोई भी था नहीं कर रहा था। नहीं, इंडिया हाँ में प्रॉपर अभी आने स्टार्ट हुआ है, अभी हाँ फ्यूचर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, हाँ एंड आई जेन एक बात बताता हूँ मैं, हाँ मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज जितनी मेरे को रिक्वेस्ट आती है ना कि फ्यूचर्स के ऊपर कंटेंट हाँ बनाओ, हाँ उससे ज्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आती है कि फ्यूचर्स के ऊपर कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि जो पीसफुली जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ वो हाँ कुछ परसेंटेज जो बंदे हैं, बहुत स्मॉल ही है, बट जो हाँ हैं वो चाहते हैं कि इंडियन ऑडियंस ना आए, क्योंकि जब वो इंडियन ऑडियंस CFD स्पेस में गई थी ना, हाँ वो हाँ KYC फ्रॉड और पता नहीं 50 अलग चीजें करके उन्होंने एग्जैक्टली, वहां पे गंदगी मचा दी थी। हाँ हाँ तो हाँ लोग चाहते ही नहीं कि वो सेम चीज यहाँ फ्यूचर स्पेस में हो। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैं सो बैक व्हेन सो जब मैं ये सब हो रहा था, और एक और बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं थोड़ा जल्दी सीख गया था रूल्स का, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस पूछ रहा था एपेक्स के डिस्कॉर्ड पे लोगों से, मतलब उनसे नहीं, मॉडरेटर या इन्फ्लुएंसर से नहीं, क्योंकि वो वाली चीज़ होती है ना कि कोई ऐसे अननोन बंदा है उससे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको एक एस्टीम आ जाता है कि हाँ भाई मुझसे बंदा पूछ रहा है, हाँ तो बहुत हाँ हेल्प हाँ करते थे। एक पॉइंट आ गया, मैं लोगों को बताने लग गया क्या है, तो मुझे मॉडरेटर बना दिया वहाँ पर। अब मैं ओके मॉडरेटर बन गया, तो अगर मुझे कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होता था कि अच्छा लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली पैसे बनाने के लिए, ठीक है, और मुझे सारी उल्टी एडवाइस मिल रही है, ठीक है, कि एक्चुअली जो अब मैं कर रहा हूँ मुझे वो वाली एडवाइस पहले से मिल रही थी, बट आई वाजंट फॉलोइंग इट, ठीक है। मैं कहता नहीं यार, मैं अगर $1000 रिस्क कर दूंगा अकाउंट पे, वो तो 2 ट्रेड तोड़ जाएगा, एंड आई राइट वाजंट लिसनिंग। और वहाँ पे मुझे पता चलता है कि इंडियन ऑडियंस नहीं कर रही है, एंड फोरेक्स पे दे आर इन्वॉल्व। सी आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं नहीं मानता कि कोई कंट्री या कुछ ऐसा होता है, बट says something about Southeast Asia and trading, which they tend to find ways to cheat for. कि there is something innately within the community itself कि उनको जल्दी पैसे चाहिए, they use the wrong methods, और उसके कारण the good people get affected. राइट Apex suffered. Apex पे एक पॉइंट था जहाँ पे 2600 बनाओ 2000 निकाल लो। I am telling you, if that rule existed right now, I would be pulling 80K very easily, कि वो 2600 तो आराम से बन जाते हैं। राइट देन सी आई वुड से टॉप स्टेप एक फर्म है जो विच इज लाइक पहले तो बैन भी नहीं रहती थी, देयर वाज नेवर अ बैन ऑन टॉप स्टेप, तुम्हें जो करना है करो, यू विल गेट पेड आउट, बिकॉज वो मास चीटिंग नहीं हो रही थी। देयर वाज प्लेंटी ऑफ अदर फर्म्स, ठीक है, कि एंड एपेक्स ऑन टॉप स्टेप को डोमिनेट कर रही थी चीज़ को, और लोग अभी भी, मतलब कि मेरे डिस्कॉर्ड पे काफ़ी लोग हैं, एंड आई टॉक टू देम, एंड भाई वो मुझे स्ट्रैटेजी बताते हैं कि अगर अच्छा ये 2 फर्म्स हैं, इनको क्रॉस हैच कर लिया, ये कर लिया। मैं कहता हूँ उतनी मेहनत करोगे भाई, तुम बैन होगे, क्रॉस एज यार फ्यूचर्स में कैसे क्रॉस कैसे एज करोगे? करोगे यार? कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग रूल है वो, ड्रॉडाउन है यार, हाँ उसके अंदर वही कि कंसिस्टेंसी है, वो कर हाँ ही नहीं पाओगे तुम। और अगर तुमने मैनेज कर भी लिया, तुम्हारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और तुमने अपना टाइम हाँ वेस्ट किया, तुम बैन हो गए। इस जितनी मेहनत ये सब बकवास की चीज़ों में कर रहे हो, उतना दिमाग ट्रेडिंग में लगा लो, उतनी हार्ड चीज़ नहीं है। वही वही कि आई वुड से इट कैन टेक यू टाइम। आई पर्सनली बिलीव कि मुझे भी लगा था कि मैं 6 महीने में सीख जाऊंगा, बट अगर वैसे देखें मुझे 2 साल लग गए पैसे कमाने में। बट अगेन आई पर्सनली बिलीव विद प्रॉप फर्म्स इट शुडंट टेक यू 3-4 साल, ठीक है। राइट, इट मेक्स नो सेंस इफ यू गो ऑल इन। इफ यू गो ऑल इन, या इट शुडंट टेक यू 3-4 years। इसका मतलब तुम कुछ गलत चीज़ कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो तुम गलत चीज़ कर रहे हो। पीपल फॉरगेट कि आई एम 23,
मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पूरे पैसे मैं ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, तो आई डोंट गिव अ फक अगर मैं इंस्टाग्राम उड़ भी गया कि मैं इंस्टाग्राम पे भाई रिपोर्टेड पूरे टाइम रिपोर्टेड, मेरा ट्विटर रिपोर्टेड, इफ पीपल हैव सीन माय ट्विटर दे नो कि भाई मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंड दैट इज द फ्रीडम व्हिच आई लव अबाउट ट्रेडिंग. आई गेट टू से व्हाटएवर आई वांट ऑन सोशल मीडिया, आई गेट टू डू व्हाटएवर आई वांट, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता. No one can tell me what to do or what to say. धीरे धीरे what I have again noticed in the futures industry, right, कि people are selling themselves out with new firms. कि and I'm a very strong believer कि भाई 3-4 अच्छी firms हैं, use them, easy rules हैं. अगर किसी firm के ज़्यादा easy rules हैं, then they are not gonna pay you out anyway. You want a firm with थोड़े से hard rules and learn to play with that rules. And what's your take on all these new prop firm जो CFD वाली कंपनीज थी, हाँ हाँ. वो अब जो फ्यूचर्स की prop firm खोल रही है? I was very hesitant. मुझे जब आनी शुरू हुई थी, I was like कि यार this does not make sense. ठीक है, why are they leaving CFD space and joining something new जहाँ पर Apex और Topset dominate कर रहे हैं, right? And ये दोनों अच्छी firms हैं, अच्छे rules हैं दोनों के, कुछ भी नहीं है कि which I would say against the trader के. I'm telling you, Apex एक point पे their consistency rule was a soft rule. They did not care तुम्हारी consistency क्या है, they would pay you I out. guess still their consistency is soft rule only. So it was a 30% hard rule. अब they won't let you request your payouts. हाँ, हाँ, अच्छा अब अच्छा, in that case it is Yeah, a yeah. hard rule, but yeah, still you can still play around. play around. पहले it was Only the thing is you need to know what exactly the game you are playing Exactly. and तुमको कैसे खेलना है. हाँ, और वो कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई नहीं जाती बता है. सकते भाई. पहले तो ये था कि तुम रिक्वेस्ट डाल दो, they will just approve and send it to you. They don't care, ठीक है, क्योंकि वही वाली चीज थी. They know कि if you are making it to a payout, that means तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत मोस्ट लाइकली नहीं की है. राइट. ठीक है, क्योंकि उनके पास भी दिमाग है. अगर तुम एपेक्स के अकाउंट वैसे भी अगर हेज वेज मारोगे, उनको पता चल ही जाएगा कंसिस्टेंसी, दे विल, इट्स वेरी इजी टू गेट कॉट. वो तुम्हारी ट्रेडिंग हिस्ट्री ऐसे भी चेक करेंगे एक दो बार, एंड दे वुड अप्रूव एंड पे यू आउट वेरी इजीली. एंड जैसे लाइक एपेक्स अपनी पीक पे था, टॉपस्टेप अपनी पीक पे था, दोनों बस एक दूसरे को गाली देते रहते थे, एंड इंडस्ट्री लाइक ब्यूटीफुल. ठीक है कि ठीक है, कोई क्रेजी सेल उतनी ज्यादा नहीं आती थी. एपेक्स की 90% वैसे पूरे टाइम ही होता था, 90%. अब नहीं दे रहे यार वो. अब नहीं देते अब तो यार. कंपटीशन इंक्रीज हो गया, फिर हाँ. भी नहीं दे रहे यार वो. आई थिंक वही वाली चीज आ रही है. द क्लाइंट मेच्योरिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि मोर पीपल आर एबल टू गेट टू पे आउट्स बिकॉज मेंटल बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक यू फॉर एग्जाम्पल, राइट, व्हेन आई सॉ यू गेट दैट $50,000 पे आउट विद एपेक्स, दैट अनलॉक समथिंग इन मी कि ओके, इफ ही डिड इट आई कैन डू इट टू, राइट. I saw my trading increase from, let's say, $5,000 per month to सीधा $30,000 per month. Because you broke that mental barrier within the Indian community, right? कि इतने पैसे पॉसिबल हैं. और ये सबके साथ हुआ होगा कि हाँ, और right. लोग हैं जिन्हें देखा कि अगर ये $50,000 कमा सकता है, मैं 1,000 तो बना ही सकता हूँ. राइट. देन कम्स और बड़े वो क्योंकि अब के टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड एपेक्स सिर्फ एक या दो बंदे थे जिनने $1 मिलियन का पे आउट लिया हुआ था. ट्रेडर केन आई गेस वाज द गाय, और उसके अलावा पता नहीं एक कौन था. विनी करके एक बंदा था तब, ठीक है. और फिर बहुत कम लोग थे जो 1 मिलियन हिट किए हुए थे. देन जेट कैप हिट करता है 2.5 2.6 बिलियन आई गेस. 2.6, और वो मेंटल बैरियर ब्रेक होना शुरू हो गया. तो फॉर Right. एग्जांपल लैंटो ने अभी जो पुल ऑफ किया, दैट इज द थिंग. अगर तुम इंस्टाग्राम पे तुमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा भाई, वही इंस्टाग्राम पे नहीं ट्विटर दिख रहा. खोलो भाई, तुमको लगता है भाई मैं कुछ भी नहीं कमा रहा यार. एग्जैक्टली. हाँ, एंड वो फिर वो बढ़ता जाता है भाई. तो अभी हम कहीं भी नहीं है, कहाँ पहुंचना है अपने को. कहाँ पहुंचना है. अब वो ना डबल एज स्वॉर्ड की तरह है. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रॉफिटेबल है, दैट इज एक वेरी नाइस पुश कि ठीक है, आई सी, मैं लैंटो को देखता हूँ 2.5 मिलियन कमाते हुए. आई एम सीइंग माई पीपल हु आई नो, फॉर एग्जाम्पल यू, अ कपल मोर पीपल जो एक्चुअली कमा रहे हैं. ठीक है, और बहुत कम लोग हैं जो नंबर्स पुल कर रहे हैं. आई हैपन टू नो यू, अभिषेक, जो गेम क्राफ्ट है. आई थिंक देयर इज योर फ्रेंड रोनित, ही इज पुलिंग ग्रेट नंबर्स. कि उस रेंज पे जो पुल कर रहे हैं, दे आर लेस, बट आई सी देम एंड आई थिंक ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंटली पुल कर सकते हैं, दैट मीन्स आई कैन डू इट टू. या हमें कोई लोग देख के बोलता होगा वो भी कर सकते हैं. तो और एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है ना, वी लर्न हाउ टू प्ले विद द रूल्स विद टाइम. या तो राइट. बाकी लोग भी सीख रहे हैं. यहाँ के लोग सीखना नहीं चाहते. नहीं चाहते, वो भी फैक्ट है. यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, मैंने एक अकाउंट खरीदा, मैं जीवन भर चला लूं. हाँ, सबसे हाँ, बड़ा हाँ, क्वेश्चन जो मेरे को हाँ. फ्यूचर्स में आता है ना, वो क्या है कि भाई मंथली फीस पे करनी है यार. तुम ये तो देखो, वो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, चलो एपेक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग है, चलो हाँ. उसको थोड़ा साइड करते हैं. हाँ, हाँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फंडिंग टिक्स. Right, ठीक हाँ. है भाई, अभी सो रिसेंट, पता नहीं पॉडकास्ट कब डालेगा, बट अभी हाँ. 50% ऑफ सेल चल रही है हाँ. उसके अंदर. हाँ. यार 45 USD का उसमें अकाउंट मिल रहा, तुम 45 अगर नहीं डाल सकते और हाँ. उसको एक महीने के अंदर नहीं पास कर सकते, तो मत करो ट्रेडिंग यार. वही एग्जैक्टली. पहले जाओ पैसा कमाओ, हाँ. उसके बाद करो. लेट्स से तुम अपने ब्रोकर अकाउंट में $500 डालते, क्या रिस्क कर, उसमें 0.5 बनाने का हाँ. ट्राई करते, एटलीस्ट $50 रिस्क करते. हाँ, $50. ट्रीट दिस वन अकाउंट एज दैट वन
$50 Exactly, ओनली, एंड हाँ उसके बेसिस पे हाँ ट्रेड करो. लोग यही बात नहीं समझते कि तुम्हारा अकाउंट लाइफ लाइन नहीं है। अगर तुम एक अकाउंट ले सकते हो, ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो। राइट. यू हैव टू हैव मनी टू मेक मनी। जैसे एक सो देयर वाज दिस गाय ऑन ट्विटर, हिज नेम इज सुमेश, ठीक है। मी बस उससे एक बार ऐसे सुमेश ट्विटर गुप्ता. या सो So recently who pulled हाँ like हाँ सो ही टोल्ड मी कि who उसने made मुझसे like बात की थी 60,000 on per account in funding ticks. क्वार्टर मिलियन या हाँ 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 सो हाँ ही हाँ टोल्ड मी कि मैंने उससे कभी बात की थी और मैंने बताया था कि फंडिंग टिक्स एक अच्छी फर्म है। हाँ हाँ हाँ. और आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट, मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया। आई वाज जस्ट बोली कि फंडिंग टिक्स के लिए चले जाओ, वो एक अच्छी फर्म है। मैंने कहा था कि फुल पोर्ट मार, पास कर ले, डोंट, इफ यू हैव द मनी, यू आर एक्सपीरियंस्ड, pass that stuff as soon as you can. And he actually did that. His investment, I think, was around $6,000 or $7,000 Only. and he made $250,000. But वही चीज़ है ना, he could afford to lose 6 or 7. उसने $250,000 इससे नहीं बनाई कि एक अकाउंट से बना लिया, वो बनेंगे भी नहीं। Right. और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं कहता भी नहीं Right. हूँ मैं एक अकाउंट से बनाना है। यू हैव टू सी $8,000 की इन्वेस्टमेंट टर्न इनटू $250,000, दैट इज स्किल, राइट? लोग, अब तुम बोलो गैम्बलिंग है, ये है, वो मैं है, तो वो बोलता हूँ कहने की तुम चीज़ है। 5 डाल के 10 भी निकाल लो हाँ, यार. मैं तो वही कहता हूँ कि 5 डाल के 5 10 डाल के निकाल 10 दो। निकालो, 10 डाल के 20 निकालो, 20 हाँ निकाल के 40 निकालो. वही कि पूरे साल में तुम मंथली बेसिस छोड़ो, तुम क्वार्टरली बेसिस पे भी कर रहे हो, 4 बार तुम ग्रो कर रहे हो, तो 5 से एग्जैक्टली। तुमने 80 बना दिया. हाँ हाँ और लोगों को क्या चाहिए कि उनका अकाउंट कभी जाए ना, जो पॉसिबल है ही नहीं लॉजिकली। ऑन अ 50 के अकाउंट वी आर गेटिंग $2,000 का डीडी, बेस्ट केस सिनेरियो $2,500 का डीडी, हमें 3,000 बनाने हैं, 100% रिटर्न से भी ज़्यादा है, राइट. हो तो 2,500 ही सकते हैं। राइट. तो अगर मुझे 100% का रिटर्न बनाना है तो मैं क्यों ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँ? आई डू नॉट ओ दीज फर्म्स एनीथिंग, राइट. एंड प्लीज डू नॉट बैन मी फॉर सेइंग दिस, ठीक है? आई लव ऑल द फर्म्स, आई थिंक फ्यूचर्स वाली नहीं करती नहीं हैं. करती हैं कि दीज आर अमेजिंग, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव टू आल्सो, वही वाली चीज़ हो जाती है, अगर वो ज़्यादा दीदी दे देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। दे हैव टू somehow manage it within that. And again I say, 2,000 का डीडी भी काफ़ी है अगर तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो। राइट. आई ओवर लेवरेज, आई डू नॉट गैम्बल, वहीं पर डिफरेंस आ जाता है राइट. कि इफ आई एम रिस्किंग $1,000 ऑन अ ट्रेड, इट इज़ नॉट, द ट्रेड हैज़ टू बी अ गुड ट्रेड। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डम विद दैट $1,000। जो फाइन लाइन होती है ना गैम्बलिंग और लेट्स से ओवर लेवरेजिंग की, लोग वो नहीं समझ पाते। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि एंड में तुम अपना अकाउंट उड़ाते स्ट्रैटेजी से तो हो नहीं, हाँ, वो तुम एंड में greed, $1,000 fear रिस्क और करते इन उड़ सबसे जाता उड़ाते है। हो तुम. हाँ तरीके से ट्रेड करके पहले हाँ वैसे ही कर लो यार तुम. एग्जैक्टली कि और भाई अगर नहीं है पैसा तो भाई पहले जाओ यार, पहले हाँ कमाओ यार फिर. आई हैव डन इट कि एक पॉइंट था 25K का अकाउंट पे, जब मेरा पहला पे आउट था, आई ट्रेडेड फॉर, आई मस्ट हैव पास इट इन अक्टूबर, ऑलमोस्ट 6 months ऑफ ट्रेडिंग। एक अकाउंट पास किया था, उड़ गया था, दैट मेड मी रियलाइज कि चलो मैंने $800 बनाए, अगर मैं 800 और बना लेता तो पे आउट था। सो वाई नॉट ट्राई इट अगेन? आई पास्ड अकाउंट, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, और मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं तब रिस्क करता था पासिंग के लिए $125 टू मेक $200, ओके. और मुझे बनाने थे 1,500, मैंने वैसे करके पास कर लिया था। बट आई एम अगेन टेलिंग यू दैट वाजंट वर्थ इट, ठीक है? कि मेरे पास अगर पैसे थे, मुझे पता है मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था फंडेड पे, मैंने बस रिस्क बढ़ा दिया। मैंने कहा कि यार मैं इतना, मुझे पता है कि अगर मैं 250 रिस्क करके 500 बना रहा हूँ, अगर मैं 3 बार सही हो गया तो पे आउट है। एंड आई डिड दैट एंड लक था वो कि आई थिंक मुझे लॉस होता, नेक्स्ट डे रिकवर हो जाता, मुझे लॉस होता, नेक्स्ट डे रिकवर हो जाता, तो मार्केट कंडीशंस भी अच्छी थी, एंड दैट एक्चुअली प्लेज अ ह्यूज रोल ऑन योर फर्स्ट पे आउट। राइट. उसके बाद में टर्न रियलाइज हो गया कि आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम पासिंग इवैल्स। मैं जाता, इवैल उठाता बंच में, फुल पोर्ट मारते जाता जब तक पास नहीं हो जाते। बाय जनवरी आई वॉज फंडेड विद 2 अकाउंट्स, ठीक है? दिस जनवरी 2024 जनवरी. इट वॉज 2024 जनवरी। और उस टाइम पे मैं अभिषेक से मिलता हूँ, ठीक है? और मैं अभिषेक को देखता हूँ और मैं कहता हूँ भाई ये गैम्बलर है, भाई ये डीजेन है, ये क्या कर रहा है, 15 सेकंड के चार्ट पे डाल के 2 मिनी डाल रहा है, और भाई स्टॉप लॉस दे रहा है 30 पॉइंट का, और तो बिल्कुल 50-60 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, विच आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड तो जिसका जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 मिनी कैसे डाल सकता है 30 पॉइंट पे, तो अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है? कि आधा अकाउंट तो गया ही। और मैं देखता हूँ भाई पैसे उससे ही बन रहे हैं कि मैं कंप्लेन किए जा रहा हूँ कि मेरा 2 महीने में एक पे आउट आता है $1,000 का, 2,000, मैक्सिमम $3,000 का, और ये बंदा मेरे सामने ये सब करके अकाउंट जा रहे हैं उसके, जाते भी थे, बट और मैं मान नहीं रहा था उसकी बात, ठीक है? एंड दैट इज ठीक है, मैं खुद भी आई थिंक गिल्टी ऑफ डूइंग दैट कि एक बंदा प्रॉफिटेबल है, मुझसे 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि एक चीज़ है कि माइंड में होता है मुझे ज़्यादा पता है। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज लाइक नहीं, मैं तो डिसेंट रिस्क करूंगा, और पे आउट आ रहे थे, आई एम नॉट डिनाइंग कि पे आउट आ जाते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर $1,000 का पे आउट इज नॉट, यू कैन नॉट सस्टेन ट्रेडिंग विद $1,000 का पे आउट महीने का, या $2,000 का, इट डज नॉट वर्क दैट वे। तुम्हें लगता है 2 लाख रुपए हैं, तुम्हें नहीं पता जब गंदा महीना आता है
तो राइट 10 लाख भी कम पड़ जाता है। और अगर $1000 ही कमाने हैं तो यार फिर वो हाँ, बेटर है जॉब ही कर लो जॉब यार कर लो भाई। 2 साल में ग्रोथ होते होते एग्जैक्टली, पहुंच जाओगे धीरे धीरे आराम से पहुंच 50 60 जाओगे। 70 हाँ, 80 पे तो और मेरा पॉइंट यही होता है, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में ना उसकी जैसे हैं, जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। काम हम्म। वाम है नहीं तो ये यूपीएससी दे लेते हैं, अब है कि ट्रेडिंग कर लेते हैं कि चलो कुछ तो हमारे मन की तसल्ली तो है कि हम कुछ कर राइट रहे हैं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ट्रेडिंग, नो मैटर प्रॉप फर्म्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, ट्रेडिंग इटसेल्फ जो मेंटल गेम है, इट्स वेरी हार्ड। इट इज़ लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू मैनेज। और यहाँ पर अगर तुम ये सब बेकार चीज़ों में पढ़ रहे हो कि मुझे कम्युनिटी चाहिए, मेरे को नहीं, मुझे चाहिए कि कोई ग्रुप हो मेरा जिनके साथ मैं हाँ ग्रो कर रहा हूँ, इट्स ऑल बुलशिट। इट्स ऑलवेज यू। आई थिंक द सेम वे या कि वेरी सेम वे यू कैन नॉट। भाई मैं घर से बाहर नहीं निकलता था जब तक मेरे पैसे नहीं बन रहे थे। मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ, ठीक है कि मैं खुद स्ट्रेस में रहता हूँ पूरे टाइम यार हाँ कहाँ कि जाऊँ मैं कहाँ कैसे चले जाओगे, हाँ मार्केट चल रही है और तुम्हें घूमने जाना है, और आई, इट और मेक्स नो फकिंग सेंस। हाँ और मैंने एक चीज रियलाइज करी सो सितंबर वाज लाइक द वर्स्ट मंथ सिर्फ एक पे आया था टीपीटी हाँ से टेक हाँ हाँ प्रॉफिट से $1400 का वरना मेरा वो 0 पे मंथ जाता हाँ 30 सितंबर को आ गया वो कैसे तो हाँ 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 वो डेली पे आउट वाले सीन की वजह से हाँ बट सितंबर वाज द वर्स्ट मंथ अक्टूबर अगेन द वर्स्ट मंथ या मतलब ठीक ठाक था हाँ हाँ ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 10 के था या नवंबर देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 और 12 के बट लास्ट 3 महीने इतने खराब जा रहे हैं मेरे हाँ एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज यार मैं हर 10 दिन में बाहर चला जाता हूँ हाँ 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 अब वो क्या हो रहा है मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ हाँ 5 दिन उस ट्रिप के 2 दिन आने जाने के हाँ फिर वो जो एक हफ्ते का गैप हो गया पूरा हाँ हाँ उसको लेट्स से मेरे को कंटेंट भी बनाना है तो हाँ उसको कंटेंट में कब जो इस 4 वीडियो बनानी थी वो अगले हफ्ते पे शिफ्ट हो गई उस हफ्ते का कंटेंट प्लस वो दूसरा कंटेंट राइट प्लस फिर डिस्कॉर्ड और वो सब 50 चीजें मैनेज करो फिर जो उस पूरे हफ्ते में ढंग से ट्रेडिंग नहीं हो पाई है हाँ फिर उसको कवर करने के लिए इस हफ्ते में ओवर ट्रेडिंग हो जाती 50 चीजें हो जाती एग्जैक्टली है और हाँ पूरी वाट लगा रखी तो मैंने तो हाँ सोच रखा भाई कि मतलब ट्रैवल कम करना ही पड़ेगा दिसंबर इन दिसंबर आई लाइक गो आउट हाँ थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा बट नेक्स्ट ईयर हाँ 4 ट्रिप प्लान्ड है हाँ बाली जापान ओके राइट एम्स्टर्डम एंड दुबई वही एग्जैक्टली। उसके अलावा कहीं नहीं जाने वाला भाई मैं कहीं भी नहीं बिकॉज और मेरी एडवाइस यही होती है कि आई थिंक अप अंटिल वी आर एट लेट्स से $100,000 पर मंथ, और ये हाँ नंबर ना पहले बहुत बड़ा साउंड करता था, नाउ इट्स एक वो है ना कि देख लिया है कि वही वही है, यू हाँ जस्ट हैव टू समहाउ ग्रैब इट। एंड आई हैव नोटिस दिस इन मी टू कि जैसे आई आई ऑलवेज प्रीच दिस, ठीक है, अप अंटिल यू आर नॉट मेकिंग मनी, ठीक है, तुम्हें सोशल लाइफ तो भूलनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई सी ट्रेडिंग इज एज हार्ड एज आई डोंट नो गिविंग यूपीएससी, ठीक है। जिनसे तुम उनको देख लो कि यूपीएससी या आईआईटी वाले कितनी पढ़ाई करते हैं, क्रेजी। जैसे यूपीएससी में तो मुझे बहुत ही चीज़ लगती है, बट हाँ ये आईआईटी वाले मुझे लगते हैं कि भाई आईआईटी वाले कितने मेहनत करते हैं जेईई वेई के लिए, ठीक है, फिर वो आईआईटी में मेहनत करते हैं और उनका स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा से ज़्यादा अच्छा 1 करोड़ होगा। हाँ ट्रेडिंग में मुझे 2 साल हुए हैं, ठीक है, मैं आई एम नॉट, आई वुडंट से आई एम द बेस्ट ट्रेडर, ठीक है, आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई हैव क्लोज $175,000 इंडिया में। द रिवॉर्ड इज सो हाई, इसका मतलब है कि भाई मेहनत भी उतनी लगे, उससे ज़्यादा ही लगेगी। सो और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि यू आर फीडिंग योर सेल्फ बेकार की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन थिंग्स विच शुड नॉट मैटर। कि भाई मैं था, मुझे बहुत सारे अच्छे मुझे लगते थे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिनको मैं देखता था, अब कोई उनके बारे में उल्टा बोल रहा है, तुम आके डिफेंड कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा बाप लगता हो, भाई वो रिटार्ड चीज़ है। ऑलवेज स्टे इन योर लेन, ठीक है, डू नॉट गेट इन्वॉल्व किसी भी चीज़ पे जब तक तुम पैसे नहीं बना रहे। एक बार पैसे बनाने लग जाओ, फिर तुम्हें जिसको गाली देनी है तुम दे सकते हो। अभी मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, मुझे स्कैमर नहीं बुला पाते लोग। ज़्यादा से ज़्यादा भाई ज़्यादा फाइट होती है, मैं पे आउट स्पैम मार पाता हूँ, ठीक है, मैं बोल पाता हूँ हाँ भाई कि मेरी सबसे फेमस ट्वीट पता है क्या थी, एक बंदे ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको रीट्वीट करके अपना आई थिंक $30,000 का पे आउट डाला और लिखा टेक दिस रेशियो, ठीक है। वो क्या बोल देगा मेरे को आगे कि पैसे तो मैंने बनाए हैं। सो एंड में जो फोकस है ना, पीपल आर फोकसिंग एंटायर ऑन द रॉन्ग थिंग्स, दे आर टू बिजी टेलिंग व्हाट अदर्स शुड बी डूइंग। और मैंने सबको एक ईजी टेस्ट देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर तुम जाके किसी भी बंदे के नीचे कमेंट कर रहे हो ना, कुछ भी कमेंट कर रहे हो, कि चाहे तुम अप्रिशिएट भी क्यों नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। यू राइट शुड नॉट हैव द टाइम टू बी कमेंटिंग ऑन अदर पीपल वो क्या कर रहे हैं। एक थैंक यू भी नहीं, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश इन द स्टार्ट। पीपल लोगों को लगता है जब मैं ऐसे कहता हूँ कि यार नहीं, अगर कोई मदद कर रहा है, आई गेट इट, ठीक है, तुम उसको बाद में थैंक यू कह सकते हो। फॉर मी हाँ माई हाँ थैंक, हाँ, डेफिनेटली कि हाँ मैं एक लाइक बार पहुंच तो जाऊं, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। राइट मैंने सोरपिकल को देखा, उसका मॉडल कॉपी किया, मैंने उससे पैसे भी बनाए। जब तक पहला पे आउट नहीं आया था, मैंने उसका तब तक डीएम नहीं किया था। यू नो दैट द MMXM ट्रेडर, राइट,
ही इज़ वन ऑफ द गोटेड गाइज। उसका कोर्स था, ठीक है, 299 का। और मैंने उसको बता रखा है, ठीक है, इफ़ ही आई डोंट थिंक इफ उसको हिंदी आएगी समझ में। सो आई आई टेलीग्राम से कॉपी कर लिया, उसको कोर्स उठा लिया फ्री में, एंड आई लर्न समथिंग, मेरा पे आउट आया। फिर आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, अब मैं इस कोर्स को ले लूँगा। उसको मैंने थैंक यू भी लिख दिया, मैंने सच भी बता दिया था उसको। आई डोंट थिंक ही एवर ओपन्ड द डीएम, एंड आई टोल्ड हिम दैट ओके आई डिड दिस एंड आई हैव बॉट इट नाउ, थैंक यू सो मच, एंड इट्स वेरी शिटी ऑफ मी आई डिड दैट, बट आई हैड टू बी सेल्फिश, ठीक है तब। एंड दैट इज़ द थिंग कि यू कैन बी वेरी सेल्फिश इन द बिगनिंग, कि be selfish with your family, be selfish with your relationships, be selfish with your friends, क्योंकि भाई एंड में ना कोई बचता नहीं है, एंड में तुम्हें खुद हाँ ही यार, करना है सब तो कुछ। सही कि में भाई। कि कोई मदद करने नहीं आने वाला, कि नो ग्रुप इज गोना हेल्प यू, नो फ्रेंड इज गोना हेल्प यू, नो वन इज गोना केयर अगर तुम फेल हो गए, ठीक है। और अगर तुम जीत भी गए, ऐसा नहीं है कि लोग केयर करना शुरू करेंगे, बट एटलीस्ट दे फेक है, ठीक है, या एग्जैक्टली। एटलीस्ट दे आर फेकिंग इट भाई। ये कि एकदम ये बात एकदम सही हाँ बोली। कि वो उनको मतलब हाँ दे विल डेफिनेटली फेक इट। या, एंड मुझे पता है कि मैं जाता हूँ और मैं अपने पेआउट्स की बात करता हूँ या मैं अपने डिस्कॉर्ड पे हूँ, दे माइट बी जेन्युइन सपोर्टर्स, बट मुझे पता है 90% टाइम वो वेट कर रहे हैं व्हेन आई फॉल, बिकॉज आई सॉ इट व्हेन आई फेल इन अक्टूबर। आई डिलीवर्ड फॉर क्लोज टू, मी एंड अभिषेक डिलीवर्ड फॉर क्लोज टू 8 months बैक टू बैक। अगर किसी को याद होगा कि मैं बस एपेक्स के पेआउट स्पैम करता रहता था, ठीक है, कि एक पॉइंट पर मैंने डालना छोड़ दिया था एपेक्स के पेआउट, क्योंकि हर दूसरे दिन आ रहा था, ठीक है। एंड a lot of people were making money and बहुत अच्छा चल रहा था, people were like ओ भाई ये क्रेजी बंदा है। अक्टूबर आता है, 1 महीना मेरा गंदा गया है, एंड पीपल लाइक उसको ट्रेडिंग नहीं आती, अच्छा ये स्कैमर है, अच्छा ये वो है। मैंने कहा कि भाई मैं तो सबको गालियाँ देने लग गया, मैंने कहा अब तो भाई मेरी शक्ल नहीं देखोगे जब तक पैसे नहीं बना लेता। आई लॉग्ड इन, आई वॉज ट्रेडिंग सुबह 4:30 एशिया एशिया जैसे ही खुलता है, दैट इज नॉट एशिया ओपन, आई जस्ट कॉल इट एशिया ओपन क्योंकि मुझे नहीं पता ये सब, ठीक है। अगेन आई डू नॉट केयर उसका नाम क्या है, आई डू नॉट केयर टर्मिनोलॉजी, आई केयर मार्केट मूव कर रही है, मार्केट पैसे वॉल्यूम बना, होना चाहिए, वॉल्यूम मार्केट होना मूव चाहिए। कर रही है, बस हाँ खत्म बात। बस काफ़ी है। 4:30 से 10 आई वुड ट्रेड, एंड पूरे, इट साउंड्स अ लॉट, 6 घंटे ही ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं मैं 6 घंटे में एक ट्रेड उठा रहा था, ठीक है, एक स्कैल्प, ठीक है, दैट वाज हाउ डिसिप्लिन्ड आई गॉट। ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट। 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट, ओके। देन आई वुड ट्रेड लंदन, ठीक है। तो 3 घंटे में फिर सोने जाता, लंदन की रुकता, एक ट्रेड, बस एक ट्रेड, ठीक है, या मैक्सिमम 2 ट्रेड, एंड दैट वुड बी ओनली 30 सेकेंड चार्ट, ठीक है। एंड मुझे पता था, मुझे एक दो जो लोग थे जिनसे भी बात हुई थी, वो कहता भाई लंदन में 30 सेकेंड कैसे करेगा काम, मैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे काम कर रहा है, ठीक है। आई ऑलवेज़ गो बैक टू दैट सेइंग कि बम्बल बी को पता नहीं होता कि इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग और सम शिट, बट दैट इज़ द रीज़न इट कैन फ्लाई। कि एंड आई मेड मनी, एंड देन फिर न्यूयॉर्क पे आई वाज लाइक कि भाई आई एम गोना स्कैल्प द 15 सेकेंड चार्ट, आई डू नॉट केयर, ठीक है। आई डू नॉट केयर कि लोग क्या कह रहे हैं, आई डू नॉट केयर कि मैं क्या सीखा हूँ, आई एम गोना ट्रेड यूजिंग माई डिस्क्रिप्शन, एंड माई ओनली गोल इज़ कि आई एम नॉट पिकिंग एनी शिटी पोजीशन। कि मेरा पूरा गोल बन चुका था, मुझे अगर एक ही ट्रेड चाहिए एक सेशन में, तो मैं पूरे दिन वेट करने को तैयार हूँ। सो एक पॉइंट आ गया कि मैं 11 घंटे वापस से चार्ज पे बैठा हुआ, एंड दिस इज व्हेन आई एम प्रॉफिटेबल। तो कि उस टाइम वो ग्रीड नहीं आई क्या नहीं आई वाज कि ओवर ट्रेड दिख रहा है मेरे को? नहीं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैठे हैं, 15 सेकंड टाइम फ्रेम में बैठे हैं, तो ये ट्रेड मिल गया, ये वाला ट्रेड है। क्योंकि यार वो ये ना तो मेरे साथ भी होता है होता है। भाई। आई इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चार्ट फॉर लाइक 11 आवर्स, इफ एज यू सेड, हाँ तो वो आया नहीं क्या कि भाई ये वाला ट्रेड है, ये वाला भी ट्रेड है, यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए? सो आई इतना इतना थिंक पेशेंस कैसे आया? ये था कि अक्टूबर में मैं इतना गंदा कि थोड़ी ना अंदर की शांति आ रही है। मैंने बस ये सोचा, सी इट वाज अ बैड मंथ, आई लॉस्ट $8,000, बट पूरे साल का पहला गंदा महीना था। मैंने सोचा और कि मैंने अगर $8,000 इस महीने खो दिए, द ओनली रीजन 8,000 पे मैं रुका क्योंकि मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया था, ठीक है। हम्म। कि मैं और खर्च ही नहीं करवाया, एचडीएफसी ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, वो कोई और रीज़न से ब्लॉक हुआ था, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं था। इट वाज अरे मैं कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो कॉल आती है कि ये आपने ट्रांजैक्शन किया है, मैंने उठाई नहीं और मैंने व्हाट्सएप पे भी नहीं किया, सो दे ब्लॉक दे। ओके। फिर आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं करना, जो अकाउंट है उस पे मैं देख लूँगा। सो वो वहीं पे रुक गया। फिर मैंने सोचा भाई नेगेटिव आ रहा है, मैं हाउ कैन आई लूज सो मच, इट मेक्स नो सेंस। एंड बहुत सारे रीजंस थे, एक नया क्वार्टर शुरू हुआ था, दूसरा गवर्नमेंट शटडाउन था, एनएफपी का डेटा नहीं आया वॉलेटाइल था। बहुत ज्यादा थी हाँ मार्केट, कि अजीब एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल। हाँ कि इट इज वॉलेटाइल बट एट द सेम टाइम इट्स चॉपिंग, तो इतना हाँ। फेक आउट कर रहा। सो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं फेक आउट हो रहा हूँ उसका एक ही तरीका है बचने का, मैं बस वेट करता रहूँ। आई यूज्ड टू से दिस टू माई सेल्फ, हु ब्रेक्स फर्स्ट, मी और एनक्यू। जब भी मुझे लगता था कि मैं जल्दी ट्रेड दे रहा हूँ, हु ब्रेक्स फर्स्ट। और मेरा दोस्त है अभिनव, ठीक है, बहुत बढ़िया बंदा है, वो भी मेरे साथ, हम दोनों साथ में ट्रेड करते थे। हमारे पास एक चीज़ कॉमन थी,
अगर हमारी डायरेक्शन मैच कर रही है, ठीक है, हम्म। देन वी वुड कंसिडर टेकिंग अ ट्रेड, ठीक है, बस ये, और हमारा पूरा गेम बन गया था कि कौन पहले ट्रेड लेगा वो हार गया, ठीक है, एंड इट वाज फन, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वेरी सेपरेट ट्रेडिंग, ठीक है, कि वी आर टॉकिंग ओनली अगर कुछ हो रहा है मार्केट पे, उसके बीच में कुछ भी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ऊपर जाएगी, मैं नहीं कह रहा नीचे जाएगी, ठीक है, एंड वो वाली चीज़ होती है कि एवरेज कि आई लाइक दिस लॉन्ग, एंड अगर वो कह देता था कि मैं लॉन्ग्स का सोच तो रहा था, बट मुझे लगता है वेट कर लेना चाहिए, अगर वो इतना कहते तो कोई रीजनिंग नहीं है, सो आई वुड से कि ठीक है, वी आर गोना वेट, क्योंकि दैट मीन्स समथिंग इज ऑफ इन द मार्केट, कि इट वाज सो मच फियर इन मी, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि इफ आई पिक द परफेक्ट ऑफ द परफेक्ट ट्रेड, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मैं मैसअप नहीं करूंगा, एंड यू वोंट बिलीव मी, आई वाज टेकिंग दिन के पास्ट ट्रेड्स तक, ठीक है, ओवरऑल पास्ट ट्रेड्स, a lot of break evens, but 5 winning trades. Funding ticks पे I took 0 losses और मैं सीधा payout पे पहुंचा. I started them on I think दैट वाज इंस्टेंट अकाउंट, instant account funding. I go for instant funding. है ना? S2S. मुझे सबसे अच्छी मैंने लगती है. अभी फर्स्ट टाइम ही लिया मैंने फंडिंग टेक्स को, क्योंकि मेरे को ना मतलब वो हैबिट हो गई है, ट्रेडिफाई इंस्टेंट, हाँ. आई गेस द बेस्ट इन द The best इंडस्ट्री, ones, yeah. एंड देन ल्यूसिड, दे आई गेस दे एग्जैक्टली हैव द सेम। Yeah, तो yeah, हाँ. मेरे को उसकी आदत हो गई, तो आई वाज लाइक कि यार टिक्स में बहुत अकाउंट ब्रीच हो रहे हाँ, हाँ, हैं, हाँ. सीधा इंस्टेंट उठाता हूँ, मेरे को ऐसी आदत हो हाँ, चुकी है, हाँ. कंसिस्टेंसी से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा इतना, हाँ, हाँ. तो डायरेक्टली इंस्टेंट मैंने भी इंस्टेंट ही लिया, लेट्स सी हाउ इट गोस। इंस्टेंट फंडिंग से सबसे बेस्ट बात है 3,000 रुपये 2,000 निकाल सकते हो, और वो जो हम्म, कहते हैं ना कि भाई 3,000 रुपये 2,000 हजार का डीडी बचेगा, भाई ये सब मत सोचा करो, तुम्हारा अकाउंट अगर दो एक मिनट एक उड़ना है मिनट, तो 2,000 ये रुपये बढ़ेगा. इंस्टेंट फंडिंग में क्या मतलब, ये फंडिंग टिक्स में Yeah, funding is free. You make 3,000, you can take out $2,000. बस वो 3000 मेरे को कंसिस्टेंसी के साथ बनाना है? Yeah, so you can make दिन का 600 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा थोड़ा सा वैसे. मतलब इस इंस्टेंट में मेरे को बफर नहीं बनाना? ना अरे यार, मैं तो ये लेके चल रहा था मेरे को बफर बनाना ना है ना, उसके सो अंदर। 3,000 जैसे ही बनेंगे 2,000 निकाल सकते हो. अरे I love भाई that thing about. साहब। So I love those accounts की, and I don't try to milk any firms. तो but this is why I'm going Lucid Pay. You make I think $9,000. ये सेम ल्यूसिड ट्रेडिफाई का है ना? हाँ. आई वाज लाइक क्या सेम होगा, क्योंकि उसमें 6000 का डीडी है, 9000 बनाना पड़ता है, देन हाँ. तुम 3000 निकाल सकते तो हो। वो सिर्फ 150 केस पे है. Even on the 50 केस you make 3,000, you can take 2,000. ऐसा? हाँ, कि इट इज एक जो प्रॉफिट टारगेट ऐसे है ना उनके, उनका उन्हें सेम चीज रखी हुई है. ओके। सो अभी दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग पीपल, अगर तुम प्रॉफिटेबल हो, गो फॉर द S2F अकाउंट्स, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट आई एम भाई टेलिंग यू कि यू आर गोना मेक मोर मनी ऑन इट. यू आर गेटिंग द लेवरेज यार। या यू आर गेटिंग द लेवरेज 500 तुम पे कर रहे हो, हाँ. 6000 तुमको मिल और रहा अभी है ब्लैक फ्राइडे ट्रेलिंग पे भी। पता है कितने का है वो फंडिंग टेक्स का अकाउंट? $220 का. जब भी तो लिया मैंने। हाँ. जब भी तो लिया मैंने। एपेक्स पे भी उतना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम अभी 100 का मिल जाएगा, ठीक है, बट तुम वैसे सोचो ना, अगर सेल एपेक्स पे वो वाली नहीं होती जो अभी है, तुम वैसे भी $200 पे कर देते हो अकाउंट के लिए. सो व्हाई नॉट गो फॉर द इंस्टेंट फंडिंग, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स. और यही चीज़ कि मेरा पूरा आइडिया होता है इंस्टेंट फंडेड का, दिन का 600 बनाऊंगा, 5 दिन में पे आउट है, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड. मैंने वो अकाउंट फर्स्ट को स्टार्ट किया था, और मैं आई थिंक मुझे बस एक दिन एक्स्ट्रा लग गया था क्योंकि मैंने पैसे जल्दी बना लिए थे. सो 7 डेज मिनिमम होता है, मैंने 6 दिन में पैसे बना लिए थे, तो मैंने एक दिन बस फ्लिप मारा था. एंड गुड थिंग आउट फंडिंग टेक्सेस कि उन्हें बहुत जल्दी से पे आउट साइन कर दिया था, बिकॉज आई रियली नीडेड दैट मनी. और मेरा लूसिड साइड में चल रहा था, और पता है लूसिड पे आई रियलाइज इट टुक मी मोर टाइम वॉज बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज रिस्क, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मेरा आइडिया था कि ये बड़े अकाउंट से मैंने ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, सो आई नीड टू बी केयरफुल टू सी देयर इज बीइंग केयरफुल विद योर ट्रेड्स, एंड देन देयर इज बीइंग टू केयरफुल. यू नीड दैट राइट बैलेंस. और वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं नवंबर में आई क्लोज लाइक $27,000, ठीक है, मेरा हाईएस्ट मंथ फॉर एग्जांपल हैज बीन $35,000, बट दैट वाज लाइक एक बहुत लकी, एक देयर इज गुड मार्केट कंडीशंस एंड लक राइट इन पे Right. आउट्स, वो दोनों हिट कर जाता है, इसलिए माई हाईएस्ट मंथ इज 35, बट 27 इज अ वेरी गुड मंथ फॉर मी. एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इंसेन अमाउंट ऑफ पेशेंस, इंसेन, मतलब एक पॉइंट आ गया था कि थोड़े लोग मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, कहते कि भाई तू 3-4 घंटे से बैठा हुआ है और तूने एक भी ट्रेड प्लेस नहीं किया है, तूने मिस किए जा रहा है ट्रेड. यार मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, कैसे यार? इट्स क्रेजी, आई वाज लॉक्ड इन. इतना तो मैं भी नहीं कर पा रहा। भाई वही वाली चीज़ है कि वो लॉक इन आ गया ना मन के अंदर कि भाई कैसे पर? आई थिंक it may sound very वो वाली चीज़ कि October was so bad for me, it was like insulting, ठीक है, कि how did I do manage so, and I'm not saying गंदे महीने नहीं आते, मैं मानता हूँ मेरे साथ नहीं हो सकता कुछ गंदा. See, I tell people delusion is the only thing जो तुम्हें survive टेक करवाएगा. एवरी ब्लेम ऑन योरसेल्फ। या अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं मार्केट को ब्लेम कर सकता हूँ कि हम्म, वॉलेटिलिटी ये वो, पर फिर मैंने सोचा यार लोग तो है ना जो पैसे कमा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ. व्हाट इज द ओनली मिस्टेक आई एम मेकिंग
मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, सब कुछ काम करता है पेशेंस। तो मैं पूरी चीज़ पेशेंस पे खेलूंगा कि देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक सेटअप विच आई एम गोना टेक, ठीक है, अ वेरी स्पेसिफिक थिंग विच आई एम गोना डू। जब तक वो सब अलाइन नहीं कर रहा आई वोंट टेक इट। और अगर मेरे कोई भी इंट्यूशन आ रही है या गट फीलिंग आ रही है कि इट्स नॉट गोना वर्क, आई एम नॉट गोना टेक इट, कि मैं बस ये हो गया था। तो इट बिकेम लाइक अ गेम राइट फॉर मी कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड आई एम गोना टेक। अगर मुझे लॉस होता है आई एम नॉट गोना स्टॉप ट्रेडिंग। अगर मुझे लॉस हो रहा है दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई एम ट्रेडिंग नेगेटिव आर, दिस इज नॉट फॉर एवरीथिंग। आई एम नॉट डिनाइंग नेगेटिव आर में लॉसेस नहीं होते, बट इफ यू आर वेरी केयरफुल, आई हैव सीन इट भाई 17 दिन की विन स्ट्रीक, आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इट। तो मुझे पता है कि अगर वो चीज़ पहले भी हुई हुई है तो अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो वो वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट शटडाउन हटने वाला है, एनएफपी का डेटा आने वाला है। इफ़ आई प्ले माई कार्ड्स राइट, इफ़ आई एम पेशेंट, आई एम गोना गेट देयर। वो पेशेंट थोड़ा सा डाई डाउन हो गया पे आउट आने, दोनों पे आउट आने के बाद। आई वॉन्ट डिनाई कि मैं दूसरा $1000 का डीडी बचा हुआ था पे आउट के बाद, मैंने सेम चीज़ की, पेशेंस। मैं बस बैठा हुआ हूँ, ट्रेड ली, पूरा पे आउट तक पहुँच गया। लास्ट पे आउट पे इट वॉज एक काइंड ऑफ मेरी कॉपी की गलती, तो एक राउंड पे आउट आ गया, वरना सबसे आ जाता। बट इट्स ऑल राइट, उस पे आई एम नॉट गोना टेक द ब्लेम। ना मैं कॉपियर की गलती है ना मेरी गलती है, इट कैन हैपन विद एनी कॉपियर। ऑनेस्टली अक्टूबर के बाद एक जो मैंने चीज़ की थी, आई लव रीडिंग, ठीक है। आई यूज टू रीड अ लॉट पहले, कि एनीथिंग, गिव मी एनीथिंग टू रीड, आई हैड रीड इट। सो आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा ना लाइफ chaotic हो गई है। आई एम मेकिंग अ शिट लोड ऑफ मनी, आई एम स्पेंडिंग अ शिट लोड ऑफ मनी, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। कि और मेरा, इफ पीपल फॉलो मेरी सही, कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसे पोस्ट नहीं करता अपने लाइफ का, क्योंकि मेरे माइंड में ये होता है कि यार, तो मुझे शर्म आती है, ठीक है, कि आई डोंट नो, मुझे ना थोड़ा क्रिंज लगता है बहुत सारी चीज़ें। और फिर मुझे लगता है कि यार अगर मैं ये सब पैसे वैसे दिखाना शुरू कर दूंगा, लोग इसके कारण आ रहे हैं, दे वोंट स्टे। अब वही मेरे साथ हुआ, आई पुश्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट, आई गॉट अ बिगर फॉलोइंग, बट आई हैव रियलाइज दैट फॉलोइंग मेक्स नो सेंस टू मी, क्योंकि वो लोग मेरे पे आउट्स देख के आए हैं, राइट। वो नो रील वायरल हो गई, वो एडिट बना दी मैंने, और सारी एडिट्स मैंने खुद बनाई है, मतलब आई टेक द क्रेडिट, ठीक है। माय एडिटर डिड, आई गिव द आइडिया, बट या इट वाज लाइक ऑल माय ब्रेन्स। आई लव दैट, अपने ऊपर एडिट्स बनाना। बट उसकी दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास एक फॉलोइंग आई हु डज नॉट गिव अ शिट अबाउट मी। पहले ये था कि भाई 4000 लोग थे, मजाक भी नहीं करा, 4000 में से 600 लोगों से मैंने बात की होगी, पर्सनली उनको बताया कि ये अकाउंट अच्छा है, ये ले लो, ये ले लो। एंड दैट वाज गुड कि व्हेन यू आर स्मॉल यू गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। क्योंकि उस स्टेज पे मेरा था कि हाँ चलो, मेरे पास काफ़ी फालतू का टाइम है। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि उस पॉइंट पे। सो आई वाज कि ठीक है कि इंस्टाग्राम से, एंड आई डू नॉट लाइक कि मैं मेरी अफिलिएट इनकम आई थिंक मैं ट्विटर पे डाल देता हूँ। सो ऑन अ वेरी गुड मंथ आई वुड एंड अप मेकिंग $4000, ऑन अ डिसेंट मंथ आई वुड मेक लाइक $1500। आई हाँ, somewhere it gave me an advantage, but people need to realize that it took me close to 2 years to get to that affiliate income. First मैंने कुछ affiliate नहीं कमाई, मैंने 1 साल तो affiliate से कुछ भी नहीं कमाया, ठीक है। उल्टा मैं जेब से गया था, क्योंकि आई वॉज पेइंग फॉर एडिटर्स, आई वॉज पेइंग फॉर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स। और कमा भी रहे तो यार इन्वेस्ट भी तो हो रहा है इन्वेस्ट ना। भी तो हो रहा है भाई, हाँ, कि इट इज लाइक कि डिस्कॉर्ड का नाइट्रो इतना डिस्कॉर्ड। महंगा था कि वो हाँ। दैट शिट है, दैट शिट किल्स मी, अभी भी मुझे गंदा लगता है लेने पे, ठीक है। तो एंड पीपल डोंट रियलाइज कि भाई इट इज एन एफर्ट टू मेक कंटेंट, क्योंकि वो जो मेंटल स्ट्रेन होता है ना तुम्हारे ऊपर, वो बहुत, क्योंकि यू हैव दिस, पीपल एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म एवरी सिंगल मंथ, एंड राइट। दैट इज वेरी हार्ड टू कीप अप विद। और फिर चीज़ आती है कि हाँ, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू द फ्यूचर स्पेस, जो आई कैन नेवर अंडरस्टैंड हाउ कैन पीपल प्रमोट अ फर्म जिनसे उनका पे आउट नहीं आया है, है ठीक ना। है। तुम डाल देते हो रील, तुम रूल्स चेक नहीं करते हो, और फिर भाई लोग आके मुझे बोलते हैं इसने तो भाई ये बोला था कि ऐसे होता है। मैं कह रहा हूँ भाई मैंने पे आउट लिया है, मुझे पता है ना रूल क्या होगा, और तुम मुझसे लड़ रहे हो, फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं भाई, मैं अब वो चीज़ है, मैं तो गाली दे दूंगा बिना सोचे। और भाई वो जाके बोल देता है भाई वो वेडिक ना आपको गाली दे रहा था। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं बता कि मैंने उस, आई सेड कि भाई वो बंदा चूतिया है, ठीक है, अगर उसने ये बोला है। वो जाके स्निच कर रहे हैं, चार उसमें चार उसको भेज रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार, पागल वागल है क्या, ये क्या लड़ाई लगवा हमारी जैसी चीज़ जो हुई थी यार, राइट, जो बीफ हुई थी। हाँ। भाई इट वाज कंप्लीटली समवन स्निच टू अस कि तुमने कुछ कहा है और उधर हमारे। जाके उधर वो बोल रहा हाँ, था कि उसने दोनों में कहीं कुछ नहीं, किसी ने कुछ कुछ नहीं कुछ भी बोला। नहीं, हाँ, कुछ था भी नहीं इतना ज़्यादा कि वो इतनी ज़्यादा फ्लेम अप हो गई थी। और पता है क्या था स्टार्टिंग में, आई वोंट लाई, ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्ट होता हूँ, आई डू नॉट लाइक इंटरैक्टिंग विद मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ओनली बिकॉज दे आर नॉट लेजिट, ठीक है। एंड आई कैन कॉल द नेम्स आउट, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती, ठीक है। ट्विटर पे जाके भाई मेरे दोस्त की ट्वीट कॉपी करके डाल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं मैं गाली नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे पैसे जब बन रहे हैं ट्रेडिंग से, सो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन, ठीक है, कि दैट्स द थिंग। सो वन थिंग व्हिच आई लाइक्ड अबाउट यू अ लॉट वाज कि ठीक है, फर्स्ट दैट 50K वाला, ठीक है, दैट शिट वाज लाइक मैड रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत कम लोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यू आर प्रमोटिंग एनी शिटी फॉर्म्स, ठीक है, विच इज़ अ वेरी ग्रीन फ्लैग कि ठीक है, यू आर नॉट स्कैमिंग पीपल। एंड
वो तो जब बात हुई थी ना कि हाउ यू आर ट्रेडिंग एग्जैक्टली, पास कैसे कर रही हो, यार हाँ इस बंदे में दिमाग है, ठीक है, कि इफ समवन इज टेलिंग यू टू रिस्क 0.5%, 1% रिस्क, उससे ना पैसे बने, तुम पैसे कमाओगे छापोगे नहीं, ठीक है। और यार ये एक और चीज समझनी चाहिए, अगर तुम इंडिया में हो, लेट्स से तुम सीएफडी में ट्रेड कर रहे हो, तुम 5,000 वाले अकाउंट में ट्रेड करोगे, 10,000, 25,000 वाले में, हाँ, तुम 0.5 रिस्क करके क्या बना क्या लोगे उसके बना लोगे, अंदर? इट मेक्स नो फकिंग सेंस कि भाई तुम 2,000, चलो 1,000 का पे आउट लेके फ्लेक्स मार रहे हो, भाई आई एम गोना लाफ एट यू, ठीक है, कि इट मेक्स नो फकिंग सेंस। मैं अच्छे खासे पे आउट निकाल रहा था, मैं इंस्टा पे नहीं था, ठीक है, मैं ट्विटर पे नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि भाई मुझसे ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, काफी $1,000 से कोई सारे हैं लाइफ चेंज ऐसे। नहीं होने वाली, कि एंड दैट इज द थिंग, दिस इज द अदर थिंग विच आई रियली डू नॉट लाइक एट ऑल, कि इफ आई टॉक टू सम ऑफ द इंडियन क्रिएटर्स ऐसे, दे फोकस इज वे टू मच ऑन छोटे पैसे, कि मैं मानता हूँ कि भाई 10-15 लाख, इट मे साउंड प्रिविलेज या ये सब, बट वी आर एट स्टेज एंड यू वुड अग्री विद दिस, कि भाई 10 लाख 15 लाख, आई नो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट इन दिस एंटायर स्पेस जितना पैसा एग्जिस्ट करता है, इट्स नथिंग, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। मैं वही। जाके एक दिन में 8 लाख स्पेंड करके आया हुआ हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने अपने लिए मैंने जो सबसे पहली चीज़ की ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट, ठीक है, कि पैसे मैटर नहीं करने चाहिए, ओनली देन यू कैन गो फॉर द बिगर अमाउंट्स। राइट। सो अगर तुम मुझसे ये बात कर रहे हो कि हाँ भाई मैं यहाँ से 2 लाख कमा लूँ, इस चूतिया से फॉर्म को प्रमोट करके 3 लाख कमा लूँ, ठीक है, कि भाई ये बॉट है, मैं ये बेच लूँ, मैं वो कर लूँ। एक बंदा बॉट बेचता है, मैं अभी चैट दिखा दूंगा उसके साथ, वो मुझे एपेक्स का 300 बोलता है, आई हैव अ ह्यूज 300 के अकाउंट फॉर यू टू मैनेज, लाइक अपने बॉट को लगा लेना और कि मैं बॉट का बताता हूँ, मेरे को आज तक, यार देखो मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, तो मेरे को बोल रहे हो बॉट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, प्रमोट भी कर दो, मैं बोलता हूँ मैं अपना खुद का पैसा डालूंगा, प्रमोट की तो बात छोड़ो, हाँ हाँ तुम मेरे को बस यहाँ से फॉरवर्ड टेस्टेड रिजल्ट दिखा हाँ दो छह फॉरवर्ड टेस्टेड, महीने हाँ बैक टेस्टेड, बैक हाँ टेस्टेड मत दिखाओ। मैं आज की डेट, लेट्स से आज 28 है ना, 28 नवंबर से तो मेरे को 6 महीने का फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा दिखा दो, मैं खुद अपना पैसा हाँ डालूंगा। एग्जैक्टली, हाँ, कि बैक टेस्ट मैं बैक टेस्ट में नहीं मानता, ठीक है, कि पहले मैं बहुत करता था, लगता था कुछ तुम काम कर रहे हो ये और नॉट, तुम्हें बैक टेस्ट ना, मैं लिटरली मैं बैक टेस्ट सेकंड्स होता में है। यूं भाई हाँ रिजल्ट आ गया भाई, no, अच्छा ये प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, कुछ हुआ ही नहीं, तुमने कुछ कुछ भी नहीं करा ही हुआ। नहीं। मेरा मैक्स बैक टेस्टिंग पता है क्या होता है, मैं खोलूंगा, मैं देखूंगा 2 हफ्ते, अच्छा ये ब्लॉग काम कर रहा है, भाई ये ब्लॉग तो काम करेगा, अब मैं लाइव मार्केट पे जब जाऊंगा, आई विल थिंक, ठीक है, क्या करना है वहां से। और एक जो सबसे क्रेजी ट्रिक मैं सबको ये बता रहा हूँ, अगर तुम टीपीटी का अकाउंट लेते हो ना, उसमें तुम फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे ये दिन लास्ट का कल का दिन है, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, इट विल प्रिंट द कैंडल जैसे असली मार्केट में प्रिंट हो रही है, अच्छा। द इंटायर थिंग, कि एक्चुअल मार्केट जैसे प्रिंट हो रही है, यू कैन स्किप, ठीक है, तुम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो तुम 2x पे चला सकते हो, जैसे तुम्हारा दिन आधा हो जाए, एंड यू कैन एक्चुअली सी द मार्केट बीइंग प्रिंटेड, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेस। बैक टेस्टिंग आई वुड से एक एक्सटेंड तक ठीक है, बट जो लोग हैं ना, जो बिल्कुल भाई, मेरे डिस्कॉर्ड पे ना पूरे मेरे बैक टेस्टिंग की कम्युनिटी बनी पड़ी हुई है, एक सब कम्युनिटी है, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, 3 साल का इमोशंस ही नहीं आ रहे भाई, इमोशंस नहीं आ रहे तुम्हारे। इमोशंस नहीं आ रहे। और फिर देखो तुमने बैक टेस्ट कर भी लिया, हाँ ठीक है, मैं मान गया, अब तुमने बैक टेस्ट करा भाई, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक हाँ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड, हम्म, क्योंकि मैं तो 80% में गोल्ड ट्रेड करता हूँ, 20% एनक्यू। भाई वो 400-500 की मूव दे रहा था, हाँ मार्च एंड अप्रैल में उसने, मार्च एंड और अप्रैल में उसने दी भाई 1000-1200 नॉर्मल बना दिया, एग्जैक्टली, फिर वो वापस से साइडवेज हो गया, हाँ हाँ फिर वो वापस से मूव करने लगा। हाँ अब ये मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो हो रही है वो ट्रम्प की वजह से हो रही हाँ है, हाँ फिर जो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रही है, फिर ये हाँ गवर्नमेंट शटडाउन हो गई, एग्जैक्टली, जो हाँ हिस्ट्री की सबसे बड़ा हाँ शटडाउन ड्यूरेशन हाँ थी हाँ अभी। तो जब कंडीशन ही चेंज हो रही है तो मार्केट कंडीशन भी चेंज चेंज होगी। होगी, हाँ एग्जैक्टली, और मैं बोलता सब कुछ हटा दो, तुम्हारे इमोशंस ही नहीं आ रहे इमोशंस यार। नहीं आ रहे अभी मेरा बिल्कुल, सबसे बड़ा तुम्हारे से क्वेश्चन क्या था, हाँ कि भाई कैसे होल्ड करके बैठे हो, मैं ही नहीं बैठ पाता। अच्छा, उसमें मैं बताना भूल गया कि एक बहुत वर्ल्ड चीज़ थी, कि आई बिलीव अ लॉट इन गॉड, राइट, ऐसे रिलीजियस मैं लगता नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरी बातों से मैं जो जो बोल देता हूँ, ठीक है, बट आई आई बिलीव इन कार्मा, ठीक है, तो मैं जितनी गंदी चीज़ें बोलता हूँ, मैं मानता हूँ मैं अगर उतने पैसे डोनेट कर दूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। इट्स अ वेरी डम लॉजिक बट इट वर्क्स फॉर मी, ठीक है, और मैं इसमें मान लूंगा कि ये सच बात है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव कि ठीक है, देयर साइन ओमेन्स, राइट, तो एक बुक है द अल्केमिस्ट, इट्स अ वेरी इजी टू रीड बुक, और मुझे बहुत पसंद है वो बुक, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हाँ भाई वो बंदा पूरा मैं हूँ, ठीक है, सो आई मैं इतना बड़ा टूट गया था कि मैंने ब्लिंकिट की वो बुक, मैं पढ़ने पे था, ठीक है, और भाई वो बंदा वो ओमेन्स की बात करता है, ठीक है, सो आई वाज कि ट्रेडिंग में ओमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ओमेन इज वेरी सिंपल, आई एक्सपेक्ट ए टू हैपन, अगर वो ए वाली चीज़ हुई तो एक बी चीज़ होनी चाहिए, अगर वो चीज़ हुई तो सी चीज़ होनी चाहिए। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई वुड
mark certain levels and I was visualize कि मुझे कैसा स्ट्रक्चर देखना है वहाँ पर, फिर मुझे Okay. 30 सेकंड में कैसा स्ट्रक्चर देखना है, फिर मुझे कितनी देर में ट्रेड हो जानी चाहिए. सो दैट मेंट कि अगर मैंने पूरा इमेजिन कर लिया वो चीज़ हुई है एंड आई हैड इमेजिन कि लेट्स से वो मेरा टीपी नेक्स्ट 1 मिनट में हो जाना चाहिए फैम स्कैल्पिंग, या 2 मिनट पे हो जाना चाहिए. मी प्राइस शॉप कर लिया, ब्रेक इवन एग्जिट विदाउट थिंकिंग. एसएमटी हुई है, ब्रेक इवन एग्जिट. मुझे लग रहा है नहीं जाएगा ब्रेक इवन, मुझे कहीं भी डाउट है स्कैल्पिंग में, आई वाज जस्ट गोइंग ब्रेक इवन. सो आई वाज गेटिंग ब्रेक इवन ट्रेड्स, वेरी लेस ट्रेड्स एट द सेम टाइम इन स्कैल्पिंग, व्हिच इज थोड़ा उल्टा बिकॉज स्कैल्पिंग लोग करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए. बट विद नेगेटिव आरआर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई वाज रीडिंग दैट बुक द पूरे टाइम कि मैं बैठा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं बुक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अलर्ट लगा के छोड़ दिया है. कभी कभार ट्रेड भी मिस हुई थी मेरी एक बार, तो एक दो बार मिस हो गई थी मुझसे क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया. बट मेरा पूरा आइडिया था कि मैं विजुअलाइज करूंगा कि वो स्पेसिफिक लेवल के बाद क्या होना चाहिए. बस एक टैप के बाद रिएक्शन काफ़ी नहीं है, वहाँ पर क्या होना चाहिए 1 मिनट पे या उससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे. तो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी है क्या तुम्हारी? सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है. एंड मेरे साथ थोड़ी सी वैसी भी है कि जस्ट इमेजिन कि यू मार्क अ 15 मिनट ऑडियो ब्लॉक, ठीक है, एंड आई एम जस्ट डूइंग ऑडियो ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स, या 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप. तुम लंदन पे जाओ, ठीक है. एशिया का इज थोड़ा डिफरेंट बट आई विल टेल लंदन का क्योंकि वो सबसे ईजी है. लंदन में ना वन डायरेक्शन मूव दे जा रहा है, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बनता है, वो 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप टैप होगा, 30 सेकंड में या 1 मिनट पे जाओ, एक नया ऑडियो ब्लॉक फॉर्म होगा. अगर वो ऑडियो ब्लॉक फॉर्म होता है 1 मिनट पे, तो बस ये नोटिस करो कि 30 सेकंड पे जहाँ पर ऑडियो ब्लॉक है उसके साइड में एक ब्रेकर फॉर्म होता है. मुझे चाहिए वो ब्रेकर जब टैप करे, ठीक है, और मैं अनश्योर हूँ तो मैं 15 सेकंड पे जाता हूँ, मैं सेम स्ट्रक्चर ढूंढता हूँ जो ये पूरा है कि ऑडियो ब्लॉक और ब्रेकर, मैं उस पर एंटर करता हूँ. आई यूज टू गिव अ 35 पॉइंट स्टॉप फॉर अ 10 पॉइंट टारगेट, उसको मैंने डिक्रीज करके 20 पॉइंट का स्टॉप करके 10 पॉइंट का टारगेट दे दिया. आई एम ऑलवेज कैप्चरिंग 10 पॉइंट्स, आई एम ऑलवेज लूजिंग 20 पॉइंट्स. एंड न्यूयॉर्क पे पूरा उल्टा है. न्यूयॉर्क पे मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनसेन वॉलेटिलिटी, और मुझे चाहिए कि कुछ भी टैप नहीं हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट सीधा डंप करे या पंप करे बहुत क्रेजी वे पे, कि मैं कहूँ कि हाँ भाई अब तो एंट्री नहीं मिलने वाली. एंड मेरा अच्छा इंडिकेटर होता है जब लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ अगर भाई एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, लाइक हाँ गुड, ठीक है, एंट्री नहीं मिली, इसका मतलब अब मैं स्कैल्प कर सकता हूँ. सो आई वुड ड्रॉप ऑन द 30 सेकंड चार्ट, वो टैप होगा मेरा फेयर वैल्यू गैप 30 सेकंड का, ऊपर जाएगा, 5 सेकंड का ऑडियो ब्लॉक बनेगा, उसको टैप करेगा. 5 सेकंड का? 5 सेकंड आई कैन शो यू द एग्जीक्यूशंस. मैं 15 सेकंड जाता हूँ यार. 5 सेकंड तो मैं भी नहीं जाता. 5 सेकंड है, बहुत क्रेजी है. इट्स जस्ट दैट इंसेन वॉलेटिलिटी होनी चाहिए. मैं एडवाइस नहीं करा कोई ये चीज़ करो, बिकॉज यू नीड आई थिंक थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड पेशेंस, कि वरना यू आर गोना गेट, अगर 5 सेकंड का होल्ड नहीं करने वाला. पर 5 सेकंड का फ़ायदा मुझे मिलता है कि मुझे 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप नहीं देना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो चीज़ होल्ड नहीं की वो सीधा जाएगी मेरे स्टॉप के लिए 20 पॉइंट के. सो आई गिव अ 10 पॉइंट स्टॉप एंड आई जस्ट आई थिंक आई डिड अ लाइव वाली चीज़ विद दिस पेज, इट्स कॉल्ड ट्रेडर्स पोस्ट. वहाँ पर मैंने आई डोंट नो इफ माई स्क्रीन वॉज शेयर और नॉट, बट आई वॉज टेलिंग मैंने 15 सेकंड की 3 ट्रेड्स उठाई थी जब पूरा मोमेंटम आ गया था, कि एंड बैक टू बैक फ्रेंड्स. इट बहुत लोगों को लगता है इट इज़ ईजी टू डू, बट द फैक्ट इज कि तुम्हें कब वो जो डिस्क्रेशन है ना कि अब ये करना है और कब नहीं करना, दैट मेक ज़मीन आसमान का फ़र्क विद 15 सेकंड्स. आई एडवाइस 1 मिनट पे भी अगर तुम जाकर ट्रेड करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा. भाई 1 मिनट के लिए मेरे को इतनी गालियां पड़ जाती हैं. भाई तू क्या ट्रेडिंग कर रहा है 1 मिनट में? अरे मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है ना. एग्जैक्टली, हाँ. मैंने फर्स्ट टाइम अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में फर्स्ट टाइम मैंने 30 सेकंड का चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम लिया है. क्योंकि अब मैं फ्यूचर्स में घुस चुका हाँ, हूँ. हाँ, हाँ. अब मेरे को वहां पे देखना पड़ता है यार, हाँ, वहां पे 30 exactly. सेकंड तो. हाँ, हाँ. बट यार 5 सेकंड. 5 सेकंड्स के भाई मैं बताऊँ उसमें इतनी क्रेजी मूव्स मिलते हैं, बिकॉज मेरा रिस्क ना बिल्कुल 10 पॉइंट का. भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. मेरा दोस्त अभिनव जो है भाई, उसने लिटरली क्या किया, वो 5 सेकंड पे मेरे साथ घुसा एक बार, ठीक है, और उसने अपना टीपी कर ऊपर करते गया. तो उसने मैंने पूछा तू पागल है क्या, अगर नहीं होता तो उसने बोला नहीं है, 2 दिन लगातार ये हो रहा है कि हम घुस रहे हैं, वो 10 पॉइंट देता है और कभी वापस ही नहीं आता ब्रेक इवन पे. तो मैं ब्रेक इवन डाल के छोड़ दिया मैंने. उसने माई फंडेड पे बिल्कुल बना लिए भाई, $60 का अकाउंट या कुछ लिया उसने. अकेले ही ट्रेड करता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, बट वो 5-10 वो सारे टाइम फ्रेम्स कर रहा है. ओके. और उसने बिल्कुल $9,000 बना चुके हैं एक अकाउंट पे. एक बस सिंगल अकाउंट पे. एक सिंगल अकाउंट पे मिल्क किया जा रहा है. क्योंकि क्या है, अक्टूबर के बाद ना हम सबको ना सदमा लग गया था. वी लाइक कि अब अगर हम स्केल कर, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमारी भी थी, कैसे हमने स्केल कैसे किया, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब. सो वी लाइक वी टेक दिस मंथ स्लो एंड वी स्टिल मेड एज मच मनी, मोर मनी कंपेयर टू बाकी मंथ्स, विद लेस स्ट्रेस. मतलब स्ट्रेस वाइज बहुत कम स्ट्रेस था, वर्क बहुत ज़्यादा था. कि
5 दिन मतलब कि फ्राइडे तक आई वाज क्रैशिंग, मैं क्रैश आउट हो जाता था मेरा। फ्राइडे का न्यूयॉर्क एएम सेशन आई कुड नॉट ट्रेड इट, कि मेरा दिमाग शट डाउन होना शुरू हो जाता था। हो जाता है यार, नहीं फिर मतलब वही कि उसके बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब नहीं हाँ हो सकता कि यार, हाँ अब नहीं कर सकते अब भाई, नहीं कर अब सकते बिल्कुल नहीं हो। कर सकते। हाँ लेकिन हर रात जब मैं सोने जाता था ना, इतनी सेटिस्फैक्शन होती थी। सबसे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई थी आई थिंक जब मैंने अपना फंडिंग टिक्स का पे आउट, लूसिड का पे आउट लिया था। ठीक है। और मैं बस, अब मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है $15,000 हैं वो। इट वॉजेंट अबाउट द मनी, इट वॉज जस्ट दैट कि एक पॉइंट आया था अक्टूबर में वेयर आई वाज लाइक अब क्या होगा, कि शुड आई री स्विच माई स्ट्रैटेजी, मैं क्या करूं, मेरे पास बैकअप नहीं है। वो थॉट्स आने लग गए। आई नेवर थिंक अबाउट क्विटिंग, बट एक पॉइंट आ जाता है कि आई एम मेकिंग महीने का 12 लाख और अब मैं -8 लाख पे हूँ। तो हाउ डू आई मैनेज दैट? सो व्हेन आई सॉ दैट पे आउट पूरा अमाउंट, ठीक है, और मैंने खर्च नहीं किए थे क्योंकि बाहर ही नहीं जा पा रहा था मैं, सो दैट हिट मी कि यार आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, इनसेन एफर्ट, बट दिस एफर्ट इज नॉट कि मैं नहीं कर सकता। मैंने प्रूव कर दिया कि आई कैन एक्चुअली पुश माई सेल्फ मोर, आई एम एक्चुअली नॉट दैट लेजी जितना मुझे लगता था। एंड इट पेड ऑफ। और हमेशा मैं यही चीज़ कहता हूँ, इफ़ यू आर मेकिंग मनी, अकाउंट लेने की जगह भाई एटलीस्ट 20% 30% पैसे अपने पे उड़ा दो, कुछ हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा एंड यू फील वेरी नाइस कि द वो ओनली तो थिंग विच, बिल्कुल। हाँ, जो जिसके कारण मैं सर्वाइव किया ना अक्टूबर के बाद, मैं बस एक दिन देखता कि भाई मेरे पास पूरा अपना ड्रीम सेटअप है जो मैंने पे किया है ट्रेडिंग से, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने ट्रेडिंग से पे किया हुआ है। भाई मेरी एक क्रेजी डेस्क है, ठीक है, जो मैंने खुद बनाई है। तो मैंने कि ठीक है वो ट्रेनिंग के पैसों से नहीं किया, बट इट जस्ट फेल्ट उस टाइम पे कि हाँ भाई मैंने बनाई है। ठीक है, मैं खुद के रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं खाना खुद पे कर रहा हूँ। तो अगर मैंने सब कुछ खुद से ट्रेडिंग से किया है, सो हाउ बैड कैन इट गेट? कि एक पॉइंट तो था मेरे पास $8,000 थे तो होने के लिए, वो था ना बंदा इकरस, ठीक है। उसके विंग्स थे, वो उड़ना शुरू करता है तो उसका बाप बोलता है ज़्यादा ऊपर मत उड़ना वरना वैक्स मेल्ट कर देगा, अगर बहुत नीचे उड़ेगा तो ग्रेविटी की या कुछ शिट के कारण तू नीचे डूब जाएगा। बट वो उसने उड़ना शुरू किया तो वो बहुत ऊपर उड़ गया क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था, और उसके वैक्स के विंग्स मेल्ट हो गए, तो नीचे गिरने लग गया और मर गया। जो पार्ट एक बताते नहीं है कि जब वो नीचे गिर रहा था, ही वॉज एक्चुअली लाफिंग एंड स्माइलिंग बिकॉज ही रियलाइज दैट इफ ही इज फॉलिंग दैट मीन्स ही सोर्ड, एंड दैट शिट हिट मी कि if I'm feeling bad about losing $8,000 and so many accounts, I had the money to fund them एक ऐसे मन पे जहाँ मेरी अफलेट से कुछ भी पैसे नहीं बने। ठीक है, कि अफलेट्स आई हैड नॉट मेड दैट मच मनी एंड आई स्टिल फंडेड दोज अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले के पे आउट पड़े हुए थे एंड दैट पुश्ड मी। और मेरे पास बहुत सामान था जो मैंने लिया हुआ था। तो ये रोज़ कहते हैं कभी मैं बहुत फालतू की चीज़ें खरीदता हूँ, ठीक है, बट आई फील कि वो फालतू की चीज़ें ना मुझे बहुत मदद करती है क्योंकि इट्स लाइक आई कैन सी देम ऑल द टाइम। ठीक है, कि आई फील कि और हाँ नहीं लेंगे तो क्या वो ईवेल खरीदने में वेस्ट कर रिवाज देंगे का में उसको। वेस्ट हो जाएंगे, कि घूम फिर के जब पैसे डोनेट ही करने हैं तो इससे अच्छा अपने को डोनेट कर लो। और राइट। फिर हाँ मैंने एक बहुत क्रेजी चीज़ डील कट की थी। तो जैसे मैंने कहा था मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, ठीक है, तो बिकॉज जैसे ही मैंने अकाउंट वकाउंट लिए थे मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गया था। सब पे मैंने लूसिड पे भी पैसे बना लिए थे $2,000 और इस पे मैंने 600 बना लिए थे। तो मैं बस लेटा हुआ था रात को एंड दिस वाज लाइक पूरे दिन ट्रेडिंग करने का, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ था बट आई वाज टायर्ड। तो मैं बस लेटा हुआ हूँ, पीछे भाई भगवान की मूर्ति है, मैं घूमता हूँ और मैं बोलता हूँ यार प्लीज़ यार इस बार करवा दो। फिर मैं कोई हंसते हंसते बोल देता हूँ अगर आपने करवा दिया ना, अगर मेरे एक अकाउंट से भी पे आउट, अगर मैं दोनों अकाउंट से पे आउट आ गया मेरा, तो मैं 1 लाख डोनेट कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं सोने चला गया और भाई दोनों से आ गया। ठीक है, फिर मैं वापस गया। ठीक है, एंड आई लाइक आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, मैंने डोनेट कर दिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक और पे आउट आ गया ना, मैं एक और 1 लाख डोनेट कर दूंगा। ठीक है, वो दोनों सेट उड़ गए मेरे। व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम गॉड, सो फॉर एग्जांपल अक्टूबर के पहले सितंबर में मैंने कंप्लेन ये की थी कि यार मैं बहुत टाइम से $20,000 पे स्टक हूँ। सब कुछ टैक्स वैक्स कटने के बाद अकाउंट पे रीइन्वेस्ट करने के बाद इट कम्स डाउन टू लेट्स से $15,000। आई वांट टू बी मेकिंग मोर मनी। ठीक है, तो हाउ डू आई डू इट? उसके नेक्स्ट मंथ ही भाई सब कुछ खराब होता है, बट अगर वो सब खराब नहीं जाता है, वुड हैव नेवर फाउंड आउट कि मैं पूरे दिन ट्रेड कर सकता हूँ। मे बी सस्टेनेबल नहीं है, मे बी है, आई डोंट नो, बट मैं कर सकता हूँ। इफ आई कैन फाइंड अ वे टू मेक इट सस्टेनेबल, आई विल बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी। एंड दैट इज द थिंग, व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग you need to be ready to deal with the stress. राइट। Ki can you survive it? You know, pressure, it changes everything. Some people, when you squeeze them, they focus and others fold. Bhai, devil's advocate. I love that movie. I really believe in that. कि some people actually भाई उन पे pressure डालोगे, they can't handle it, and if you can't handle it, you should not be trading.
सो वही वाला पॉइंट आ जाता है कि आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेडिंग में ना कुछ ज़्यादा ही खुश हैं एंड लाइक ट्रेडिंग से पैसे नहीं बन रहे हैं खुशी नहीं होती इंसान के चेहरे पे तुझे देखता हूँ मैं भाई BMW ले ली खुशी नहीं है तेरे चेहरे पे नहीं दिखती रही ना? नहीं, अरे भाई दिख रहा है बात यार, लगी हुई है, yes, सुबह yes. सुबह 2 लॉस करके आया हूँ। ये देख रहा है बिकॉज ये पैसे ट्रेडिंग से बन रहे हैं वो 2 ब्रीच अकाउंट के मेल आ रखे, 2 भी नहीं 4 ब्रीच कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रखे, 4 अकाउंट एक बार में उड़ रहे हैं, आज तो कहाँ सीएमई से? बंद हो गया बट हाँ कर वो दे तो दिखाई बढ़िया देता है रहेगा। जो बंदा ट्रेडिंग से पैसे कमाता है ना अलग वो होता है जैसे वो एक बंदा है ऑर्डिनरी ट्रेडर ठीक है हम्म। उसकी बात हुई थी हमारी हाँ, तो हाँ। पता चलता है वो ट्रेडिंग से कैसे कैसे बना रहा है जिससे तुम बात करते हो बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है बिकॉज दैट इज मच हाउ मच एक्साइटेड दे आर अबाउट टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग कंपेयर टू कुछ और कि मैं अपने दोस्तों से अगर मिल रहा हूँ अभिषेक से या अभिनव से बात हो रही है हाँ भाई ट्रेडिंग में ना ऐसे करेंगे तो इतने पैसे बन जाएंगे ये करेंगे तो इतने पैसे बन जाएंगे इट इज़ नेवर कि भाई यहाँ घूमने चले जाएंगे भाई ये कर लेंगे कि अच्छा ट्रिप पे चलते हैं ऐसे भाई लॉक इन 100K नहीं कमा रहे तुम कहाँ जाने की हाँ, सोच रहे हो मेरा खुद का गोल है भाई, हाँ अब कुछ गोल मैं ज्यादा बताने नहीं वाला, बट देयर इज अ हाँ गोल भाई, एटलीस्ट 100K और 12 महीने कंसिस्टेंट, वो आना कंसिस्टेंट चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है। दैट इज चेंज दैट एंड आई से कि 10 लाख इज नॉट लाइफ चेंजिंग मनी 10 लाख भी मैं कहता हूँ अगर तुम जाके अच्छे से पढ़ाई कर लो तुम जाके IIM से पढ़ाई कर लो और तुम 3-4 साल अच्छे से करियर प्रोग्रेस कर लो लोग जो 10 लाख कमा रहे हैं आराम यू आर से। नॉट हियर टू मेक 1-2 लाख महीने का या 10 लाख महीने का यू आर हियर टू मेक शिट लोड ऑफ मनी ठीक है आई एम सेइंग लैंडो टाइप लेवल मनी कि भाई वो 2.5 मिलियन भाई 2 हफ्तों में कैसे भाई, कैसे कर रहे हैं ये लोग? So there are like so many question, कैसे, what do you think, what these people are doing, and what do you think are the top, so let's say top 5 प्रॉफर्म्स recommend करनी हो futures प्रॉफर्म की, which प्रॉफर्म you recommend, and then what do you think how the people like Lento and Jade Cap are making like 2.5 million in payouts from futures प्रॉफर्म? सो आई वुड से फर्स्ट टॉप 5 कोई रैंकिंग नहीं है इक्वली अच्छे हैं क्योंकि मुझे बैन नहीं होना किसी से फंडिंग नहीं नहीं, टिक्स रैंक देने के बाद भी कोई नहीं कर रहे। फंडिंग टिक्स ट्रेडिफाई लूसिड TPT एंड टॉप स्टेप ठीक है Apex इज देयर बट इट्स नॉट देयर ठीक है मैं पेटी हूँ ठीक है बहुत अच्छी फर्म है आई लव देम ठीक है बट मैं पेटी हूँ बट वो ये 5 आई पर्सनली बिलीव कि बहुत अच्छी हैं टॉप स्टेप इज लाइक वन ऑफ दोज फर्म्स और दिस इज व्हाट आई टेल पीपल तुम जो बोलते हो ना कि भाई उसमें ना इतना पे आउट आएगा ये पे आउट आएगा वहां तक पहुंचो तो पहले तुम अरे भाई अभी मैं कि ट्विटर पे देख रहा हूँ टॉप स्टेप का नया प्लान आया। हाँ लोग कंप्लेन कर कंप्लेंट, लेट्स से मेरे पास 50K अकाउंट है, मैंने 10,000 बना दिया, हाँ ठीक है, 10,000 बना के मैंने 50% निकाल सकता हूँ, हाँ मैंने हाँ 5,000 निकाल लिए, मैक्स हाँ 5,000 निकाल सकता हूँ, मेरा अकाउंट 5,000 पे आ गया। हाँ तो भाई तुम 5,000 बना दो यार, 5,000 हाँ, बनाओगे जब तो 5,000 निकालोगे ना। वही वही अगर हाँ तुम नहीं बना रहे तो यार कितना 2,500 निकाल पाओगे? 2500 निकाल और पाओगे 2,500 निकालना तो उनका जो स्टैंडर्ड वाला प्लान था, है स्टैंडर्ड वाले पे तो अभी भी सेम ही है वो, नहीं सबके लिए सब पूरा चेंज कर चेंज दिया, कर दिया है बट स्टिल यार इट्स नॉट बैड इट ठीक है इज हाँ यार। क्योंकि हो क्या रहा था ना आई ऑल्सो यूज टू डू इट तो मैंने टॉप स्टेप पे क्या किया था 3 अकाउंट लिए थे 5 लिए थे 2 उड़ा दिए थे 3 पे बहुत वॉलेटाइल था मैंने तो थोक दिए 2 मिनी नेक्स्ट डे मुझे 3 मिनी का एक्सेस मिल गया या 4 मिनी का मिल गया था थोक दिए फिर 5 मिनी थोक दिए इट वॉज ऑल लक और आई न्यू इट वॉज लक ठीक है सो उन अकाउंट पे एंड में 2 ही अकाउंट बचे ठीक है पर उन 2 अकाउंट पे दोनों पे आई थिंक 10,000 और दूसरे पे $12,000 थे मैंने फ्लिप किया आधे निकाले $6,000 थे मैंने कहा ठीक है पूरा रिस्क करता हूँ वापस से बनेंगे मुझे लॉस हो गया 2,000 का मैंने कहा नहीं 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 मैंने फ्लिप किया और पैसे निकाल लिए द इशू विद दैट इज आई वॉज बीइंग अ डीजन एंड आई वॉज गेटिंग पेड ठीक है विच इज़ थोड़ा ठीक है यार मतलब स्किल इन्वॉल्व है या नहीं बट तुम वो सस्टेनेबल नहीं है ठीक है फर्म के सस्टेनेबल नहीं है राइट। क्योंकि तुम सही चीज़ करके भी पैसे कमा सकते हो फैक्ट हुआ है तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने पे आउट ले लिया 5,000 का तुम्हारा बैलेंस बचा है तो तुम नेक्स्ट पे आउट के लिए बस इतना कर दो कि मिनिमम $5,000 तुम्हारे अकाउंट पे पड़े रहे हाँ, नॉट इवन 5,000 और वो बनाओ बढ़िया ही है ना तुम्हारे हाँ लिए यार, वो हाँ बढ़िया ही पूरा है निकाल सकते ना तुम, भाई एग्जैक्टली तुम्हें नो कंसिस्टेंसी मिल रही है ऑन अकाउंट से विच इज़ अ ह्यूज डील कि सिंगल डे में बना दो, खत्म। सिंगल डे में बना दो वही कि अगर तुम्हें डीजन बनना है कि ओन इट और तुम पूरा बनाओ और वही वाली चीज़ आ जाती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पीपल जो यू नो हाईली स्किल्ड है फॉर एग्जाम्पल लैंटो जेट कैप दे आर वेरी स्किल्ड दे आर एक्सपीरियंस्ड बट द अदर थिंग जो इनके पास आती है जो इनके पास एक आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास कोई गिवन एडवांटेज है इट इज़ अगेन दैट दे कैन सैक्रिफाइस कभी कभार नॉट टेकिंग अ पे आउट इन अ मंथ विच अभी हम नहीं कर सकते आई एम नॉट सेइंग कि वो इसे कर सकते क्योंकि भाई वो इन्फ्लुएंसर्स है वो बने भी तो इन्फ्लुएंसर ऐसे ना क्योंकि वो अच्छे हैं ट्रेडिंग में यू हैव टू डेवलप दैट बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर मेरे पास 2 करोड़ पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में मेरे पास 5 TPT के अकाउंट है मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं कर रहा हूँ अब मुझे पता है कि
मैं पे आउट नहीं भी लूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने वो बफर को ही रिस्क कर दिया, जो मेरा पे आउट था उसको ही रिस्क करके पैसे बना दिए। लैंड तो डिड नॉट मेक 2.5 मिलियन बाय 1% रिस्क करके, उसने पैसे बनाए थे, सही टाइम पे बफर को यूज किया जो वो निकाल सकता था। ही हैड टू डिसाइड कि जो पैसे बन चुके हैं, जो मेरे हैं, ऑन हिज फर्स्ट डे आई थिंक ही मेड लाइक $200,000 और समथिंग, उसका पहले से था बैलेंस, पैसे जो निकाल सकता है। इमेजिन द लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल ही हैड कि वो पैसे नहीं निकाल रहा है। द ओनली रीजन ही कुड डू दैट वाज बिकॉज उसकी ट्रेडिंग अच्छी थी, उसने पैसे सेव किए थे, उसके पास बैंक अकाउंट पे पैसे पड़े थे। $2 लाख यार बहुत पैसे होते हैं, मतलब बहुत कमाए बाहर नहीं। वालों के लिए बहुत होते हैं हाँ यार। भाई, बाहर वालों के मैंने बहुत होते हैं। बाहर वालों को देखा है। बाहर हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे लिए अब वो धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है, हाँ 2 3 4 हज़ार डॉलर वाले पे आउट लेना। हाँ मैं बाहर के लोगों को देखता हूँ यार, अभी भी बाहर हाँ के लोग हैं ऑब्वियसली, ये लेंटो हो गया, जैमको भी देखा होगा, हाँ हाँ, जैमको वो हो बहुत गया, क्रेजी है वो। ये हाँ जेड कैप और ये सब ये निकाल रहे, हाँ 2.5 मिलियन ऐसे सब निकाल रहे। बट बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं, बट वो 4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार निकाल रहे हैं, और वो हाँ, उनके लिए भी बड़ी चीज़ है वो। इनसे बड़ी चीज़ है। हाँ तो 5 6 thousand डॉलर इज लाइक बिग अमाउंट हाँ इन कि अदर कंट्रीज एज वेल। कितना तुम, आई थिंक, डिले कर सकते हो ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पता है क्या, और दूसरी चीज़ ना, मेंटल बैरियर एक एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 150K के अकाउंट्स लो तुम, जब 5 अकाउंट पे पूरे पैसे बना लेते हो ना पे आउट के लिए, सो क्लोज टू माई बैलेंस $50,000 होता है। हाँ तुमने $50,000 बनाए हैं और तुम्हारे पास ड्रॉ डाउन था $30,000, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुमने बनाए तो ना वो पैसे, अब तुम्हें क्योंकि बनाने पड़े, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम्हें उतना बनाना था। तो मेरा जैसे ही तुम वो वाली चीज़ आ जाती है, वो मेंटल बैरियर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम एक्चुअल पैसे बनाने शुरू कर देते हो, एंड दैट इज व्हाट आई टेल पीपल, पैसे बचाओ, ठीक है। NFP, CPI, FOMC, जो सबसे लोग कहते हैं मत ट्रेड करो, मैं कहता हूँ यहीं पे पैसे बनेंगे। यहीं पे हाँ, सही बात है और एकदम। बहुत पता है मैं क्या, ये तो बेस्ट है अकाउंट पास हाँ करने के लिए हाँ स्पेसिफिकली। कि अकाउंट इस पे पास कर लो, बफर बनाने के लिए इतना क्रेजी तरीका मिल गया है मेरे को, एंड पीपल कॉल मी दे आर गोना कॉल मी रिटार्ड फॉर इट, दे आर गोना से कि भाई दिमाग नहीं है मेरे में। पता है, यूज अ वेरी सिंपल लॉजिक। NFP के बाद हमेशा एक मूव आता है, एक मूव आता है इनिशियल वाला, जो गैम्बल है, कि वहाँ पर तुम्हें नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वाला मूव तुम्हें प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ना पूरे एरिया को मार्क कर लो, और अपनी स्क्रीन को ना मूव मत करना। एक स्क्रीन ये रहती है कि मैं उसको इनिशियल वाले एरिया पे रख देता हूँ जूम इन करके, जब प्राइस ना पुश करने लग जाती है मेरे चार्ट के ऊपर, हाँ दैट हाँ मीन्स आपको ट्रेंड उसने कैच कर लिया है, ठीक है। अब वो इसी साइड में मूव करेगी 300-400 पॉइंट। तो लास्ट NFP आई रिमेंबर कि मार्केट ऊपर जाए जा रही, सब लोग फेक आउट हुए, ठीक है, उस लॉन्ग्स पे, ठीक है। और मैंने कहा नहीं, अभी ना उतनी नहीं गई है कि मेरी स्क्रीन पुश हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स नहीं है यह ट्रेंड। वहां से गिरनी शुरू हुई, जैसी मेरी स्क्रीन पे कैंडल स्टिक नहीं दिख रही है ना, वो वाले नए वाले, मैंने कहा अब तो शॉर्ट्स है। मैंने जो शॉर्टिंग शुरू की वहां से, और शॉर्टिंग शुरू की मतलब कि एक ट्रेड ली, वो पूरा 2 घंटे वेट किया एक ट्रेड के लिए। पर उस दिन जो मेरी एंट्री थी, ठीक है, मतलब ये फ्लेक्स नहीं कर रहा, मेरी जो एंट्री थी उसमें $0 दिखाई दिया था, मेरा 10 पॉइंट का TP था, प्राइस कभी वापस ही नहीं आई थी उस एंट्री पे। और मैं सोच रहा था, होल्ड कर लेता तो। अगर मेरे पास टॉप स्टेप का नो कंसिस्टेंसी अकाउंट होता और गूदा होता, और मैं 5 मिनी डाल पाता, मार्केट फेल लाइक 400 पॉइंट फ्रॉम देयर, दैट्स व्हाट क्लोज टू $40,000 पर अकाउंट, 5 अकाउंट, दैट्स $200,000। वो बना लिया तुमने हाफ मिलियन, क्वार्टर ऑफ अ मिलियन ऑलमोस्ट, एंड दैट इज द वे टू डू इट। यू नीड बिग मूव्स, नेगेटिव RR इज नॉट गोना मेक मी मनी, ठीक है, मतलब कि मनी आई एम टॉकिंग अबाउट 100,000 $200,000 एक सिंगल टाइम पे, ऐसे बन जाएंगे, मुझे पता है मंथली वाली चीज़ हो जाएगी। बट ये जो क्रेजी नंबर्स है 2.5 मिलियन टाइप शिट, नेगेटिव से नहीं बन सकते, क्योंकि कितना ही मैं पुश कर सकता हूँ इस मैं चीज़ मैं को। तो विन रेट पे फोकस कर रहा था, हाँ मेरा हाँ पूरा फोकस विन रेट पे था। हाँ 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 बट अभी जब मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, हाँ तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि कैसे गेम प्ले अराउंड कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मेरे को रियलाइज हो रहा है ये 5 अकाउंट ब्रीच करते हैं, हाँ ठीक है, 6 अकाउंट ब्रीच करते हैं। 6 अकाउंट ब्रीच करने के बाद जो फंडेड होते हैं ना, उसमें भी ब्रीच कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बट वो जो 8वां 9वां अकाउंट होता है ना, वो उसमें रिस्क रिवॉर्ड ये इतना पकड़ हाँ रहे हाँ हैं कि भाई वो पूरा कवर करते थे, और 10x बना के दे रहा है 10x उनको। बनाते हो। अब अब मैं आई हैव एनालाइज जेमको। हाँ हाँ हाँ, जेमको भाई वो यही कर रहा है, अकाउंट मल्टीपल अकाउंट ब्रीच हो रहे, ही डजंट गिव अप। राइट, बट वो एक अकाउंट पकड़ रहा है, उसमें इतना बड़ा RR पकड़ रहा है भाई, ही इज मेकिंग ह्यूज। एंड मेरे को ये रियलाइजेशन जब हुआ, जब मैं इंस्टेंट फंडिंग में ना, हाँ हाँ मैंने 63 के बनाया, वो पे आउट हाँ तो दिया नहीं उन्होंने, हाँ बट हाँ वो मैंने कैसे बनाया, हाँ आई कैप्चर्ड 1:12 RR ट्रेड। हाँ हाँ एंड हाँ देन आई रियलाइज कि अगर हाँ
मैं ये सेम चीज करूं, मैं थोड़ा विन रेट पे थोड़ा सा मैं कम फोकस करने लग जाऊं, हाँ ठीक है, और रिस्क रेट पे फोकस करना स्टार्ट कर दूं, मे भी ज्यादा, और जितने अकाउंट ब्रीच करो उससे ज्यादा अकाउंट ब्रीच होंगे, हाँ बट जो पास होगा उस पे जो पे आउट वो बनेगा बहुत दैट सही विल है। बी ह्यूज। वही वाली चीज़ है कि आई थिंक वो ना थोड़ा दोनों मिक्सचर चलता है कि वी वर इन अ फेज जहाँ हमें पैसे चाहिए थे एंड हाँ आवर हाई विन रेट गॉट अस टू अ पॉइंट जहाँ पे हमने पैसे बना लिए हैं। राइट, अब वो अब टाइम थोड़ा है हाँ कि अब वापस उस चीज़ पे जा रहे हैं लोग जो पहले से कोशिश करते हैं। राइट। वी नीडेड द मनी, अब अकाउंट में पैसे पड़े हैं। अगर अभी अब उतना दर्द नहीं होता ना अगर तुम्हारा फंडेड अकाउंट चला भी जाता है, ठीक है हाँ यार गंदा लगता है बट इट्स नॉट लाइक कि तुम उदास हो, तो बताए मैं नया यार कल आ जाएगा। भाई द तो बेस्ट थिंग आई डू इज आई गो एंड स्लीप, हाँ हाँ कि जस्ट गो एंड स्लीप सो भाई। जाता हूँ भाई, वो हाँ कि फिर वो 2-3 घंटे बाद उठो तो ठीक है, हाँ बट कि भूल ही जाते हो हाँ कि बट अकाउंट नंबर याद ही नहीं रहता। याद है पहले अकाउंट नंबर याद आता था 001, अब तो याद ही नहीं आता कौन सा अकाउंट था जो हो रहा है कि ठीक है यार। अभी तुम कौन कौन सी प्रॉफिट में फंडेड हो? अभी मैं हूँ फंडिंग टिक्स पे, ट्रेडिफाई पे, पर्दिया पे भी मैं हूँ ही क्योंकि मुझे अकाउंट उठाने हैं, मैं आज उठा लूंगा। हम्म। अगेन कि मेरा फंडेड वाला वही है कि मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट उठाता हूँ कि इट हम्म। टेक्स मी जीरो एफर्ट, मतलब कि मेरा सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि भाई अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना। ठीक है तो मैं इन तीनों पे ही हूँ अभी। आई वॉन्ट टू ट्राई लूसिड एज वेल, बट मेरा ना एक वो वाली चीज़ हो गई है। एंड ऑल्सो टीपीटी मैंने पता नहीं कैसे कब पास कर लिया था अकाउंट, मुझे आज सुबह पता चलता है कि अकाउंट पास हो गया था कॉपियर से। तो दैट इज़ गुड। बट मेरा पूरा आइडिया ये होता है कि मुझे सिर्फ 10 अकाउंट चाहिए, कोई भी हो, 5-5 सेट, एंड मैं उन पे फोकस करके बस $20,000 बना लूँ फर्स्ट 2 वीक्स पे। बाकी के 2 वीक्स पे इज अ बोनस। दैट मीन्स जो मैंने मेरे फंडेड अकाउंट्स हैं अब इन पे मैं अग्रेसिव जा सकता हूँ बहुत कुत्तों वाला। कि अभी लोग कहते हैं कि मैं अग्रेसिव हूँ क्योंकि मैं 5 सेकंड ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैं 5 सेकंड ट्रेड कर रहा हूँ 12 घंटे वेट करके या 13 घंटे। वो 5 सेकंड की जो ब्लॉक है वो फॉर्म होने में 12 घंटे लगे हैं। ठीक हम्म है अगर उस वे में सोचोगे, आई नो अ वे टू गो इवन मोर अग्रेसिव। अगर मेरा अकाउंट रिस्क फ्री है, जैसे एक पर्टिकुलर फर्म है जिसपे मैंने अभी किया है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि रिस्क इंटरव्यूज। ठीक है तो उस फॉर्म पे मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट से पे आउट आ गया, अच्छा खासा आ गया। अब नेक्स्ट पे आउट 1000 का डीडी बचा हुआ था। मुझे पता है कि 1000 के डीडी पे मुझे 2500 बनाने हैं। इट्स नॉट गोना फकिंग हैपन। ठीक है ब्रीच ही होगा, वो एक लॉस लूंगा ब्रीच होगा, अच्छी ट्रेड लूंगा। आई एम गोना स्लैप मिनीस। 3 मिनी से घुसा, 600 बनाए, 1600 बन गए। नेक्स्ट ट्रेड पे 3 मिनी दावे, 1600 बन गए, 2500 का बैलेंस हो गया। 3000 के बैलेंस में आई कुड विदड्रॉ। ठीक है विद थोड़ा कंसिस्टेंसी का इधर उधर। उसके बाद वो थोड़ा कॉपियर का फकअप हो गया, लेकिन एक से पे आउट आ गया। उस एक के वो एक वाले पे आउट ने मेरा वापस से कवर कर दिए सारे अकाउंट्स का। कि क्योंकि मेरा जो फर्स्ट पे आउट है दैट डज आई डू नॉट कंसिडर दैट एज अ वो कि अभी मेरा रिस्क गया नहीं है अकाउंट से। वो पे आउट ने हम्म। बस ये मेरे पैसे हैं, अभी मुझे एक और पे आउट चाहिए कोई भी एक अकाउंट से। सो आई व्हाट आई डू इज कि मैं 4 को ट्रेड करूंगा एक साथ और एक को थोड़ा अलग कर लूंगा। फायदा ये मिलता है अगर वो 4 उड़ गए मेरे, इवन तो पे आउट आ चुका है, वो फिफ्थ अकाउंट जो है उससे अगर पे आउट आ गया तो नया जो सेट आया है मेरा इनिशियल पे आउट से नहीं गया, ठीक है कहीं समझ ना गया, कहीं। मैं समझ गया, ये सारी चीजें तो मैं बहुत जल्दी समझता हूँ। हाँ सेम मैं कर रहा था लूसिड पे, कि लूसिड पे भी यही प्लान था बस। हाँ लूसिड पे काम नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। कि यू टोल्ड मी ना कि हाँ कि हाउ डिड आई कंट्रोल माई सेल्फ, वही वाली चीज़ थी कि अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो लूसिड पे जैसे ही वो डिसिप्लिन स्लिप हुआ ना मेरा, इट जस्ट टुक मी वन मिस्टेक लूसिड पे, मेरा सारा डिसिप्लिन गया और मैंने उड़ा दिए। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने उड़ा दिए उसको, क्योंकि अगर मैं उड़ाता रही ना मुझे वो लेसन लर्न नहीं होता जो मुझे चाहिए हम्म। था नए अकाउंट्स के पहले। और वेरी स्मॉल सैक्रिफाइस की चीज़ है, वो 5 अकाउंट गए जिनने मुझे पैसे दे दिए थे। So my investment was $2,500. I made 15,000 after split 14 something, क्योंकि first 10,000 वो पूरे पकड़ा देते हैं। सो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई है। मैंने सेम अकाउंट्स उठाए नहीं, मैंने थोड़े सस्ते अकाउंट्स उठाए उसके बाद, क्योंकि दिसंबर है, नॉट अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग डेज और ओवरऑल ब्लैक फ्राइडे की डील्स। सो दिस वाज लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम दिस मंथ। और पूरा आइडिया मेरा यही है, आई वॉन्ट द मोमेंटम गोइंग इन टू जनवरी, बिकॉज मुझे पता है फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर मेरे सबसे अच्छे जाते हैं। एपेक्स पे आई क्लोज $80,000 और समथिंग इन 3 मंथ्स। सो मुझे पता है कि तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे और अकाउंट्स लेने के, क्योंकि मैं तब उतने ज़्यादा कमा भी नहीं रहा था। कि अगर मैं 3-4 हज़ार डॉलर महीने का कमा रहा हूँ तो $2,000 मैं अपने पे उड़ा रहा हूँ। $1,000 से भाई आई डोंट नो मैं क्या करता था। मैं जैसे कि मैं आई थिंक मैंने एक रील डाली थी जिसमें अपना पेटीएम का दिखा रहा था मैं कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता। पर मेरे अकाउंट्स की वैल्यू मैं कहीं ना कहीं फिक्स रखता हूँ। आई डू ओके, नॉट तो वांट टू कितने, स्पेंड मतलब मोर। कितना आई वुड से एवरेज 3 ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ कितने के अकाउंट लेते हो, कितने का मतलब एवरेज पे आउट रहता है? सो ऑन एवरेज आई एम स्पेंडिंग $3,000 ऑन माई अकाउंट्स एंड मेरा ऑन एवरेज में पे आउट इज नाउ एट आई वुड से $16,000। वो एवरेज पुल अप हो गया। एवरेज हो रखा है अभी? हाँ तो $13,000 में नेट प्रॉफिट होता है जो मुझे रखना है। और टैक्सेस के बाद की डिपेंड्स तुम कितना टैक्स पे करते हो, डिसेंट अमाउंट, मतलब आई वुड से
$10,000 में जेब में आ जाता है। द नंबर ऑफ अकाउंट्स यू टेक, तो सब में अकाउंट में कॉपी ट्रेडिंग लगा देते तुम? आई यूज टू डू दैट कि पहले सब पे कॉपी ट्रेडर लगा देता था। उसके फ़ायदे ये मिलते हैं कि अगर मैं विन स्ट्रीक पे हूँ तो पे आउट सब में एक साथ आ जाता है। खाता ही अगर लूजिंग स्ट्रीक है तो सब उड़ जाते हैं। दैट सो इज दैट इज या द थिंग दैट या मैंने दो हाँ तीन बार नहीं हाँ 4 बार कर दिया, हाँ हाँ तो अब मैं रियलाइज कर चुका हूँ भाई हाँ ये नहीं काम करता वही मेरे लिए तो। वही काम नहीं करता। आई लॉस्ट 40, हाँ यू सेइंग ना या BMW ले ली बट वो हाँ खुशी नहीं दिख रही। हाँ हाँ भाई $40,000 का लॉस हुआ है वही टॉप स्टेप पे, 8,196 ऑन ईच अकाउंट। टोटल आई वाज हैविंग 5 अकाउंट ऑफ 150K या एंड टोटल 40K बना रखा था। हाँ भाई 3 दिन सिर्फ पॉट ट्रेड करना था, 150 बनाने थे। हाँ हाँ आई मेस्ड अप देयर एंड आई लॉस्ट इट वही ऑल। कि वो एक चीज़ होती है। सो व्हाट आई डू इज आई ट्रीट ईच फर्म एज वन अकाउंट। तो अगर मेरे पास एक फर्म के 5 अकाउंट है दैट इज जस्ट वन अकाउंट। मैंने भी ऐसे बिल्कुल हाँ कंप्लीट सेपरेट कर हाँ दिया, सर ये हाँ टिक्स, ये ये इसको टिक अलग ट्रेड करूंगा, हाँ ट्रेडिफाई इसको अलग ट्रेड अलग अलग करूंगा, ट्रेड करो। ल्यूसिड अलग ट्रेड करूंगा, हाँ इसमें कॉपी ट्रेडिंग करूंगा हाँ हाँ बट फर्म अलग हाँ रखूंगा क्रॉस सिंग। कॉपी ट्रेडिंग नहीं करेगा हाँ मैं वो फॉर्ब्स भाई में। वो फिर मैंने भी वो बंद मैंने बीच हाँ में करा टॉप हाँ मेरा एपेक्स में इनिशियल जो मैंने डाला था ना, हाँ हाँ माई इन्वेस्टमेंट वॉज 1500 या एंड आई पुट 65,000। ओ उसके बाद हाँ मैंने सितंबर में डाला अप्रॉक्स 10K, हाँ हाँ बट वो कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रखा था। सो हाँ 20 अकाउंट फंडेड हुए, कॉपी ट्रेडिंग पे लगाया, सारे उड़ गए। हाँ हाँ फिर हाँ वापस से 20 अकाउंट फंडेड हुए, कॉपी ट्रेडिंग पे लगाया, वो भी उड़ गए। वही हाँ हाँ देन उसके बाद 5 या 6 अकाउंट और फंडेड हुए थे हाँ एंड आई वाज लाइक यार कॉपी ट्रेडिंग पे लगाऊं या नहीं लगाऊं। आई वाज लाइक यार इतना रिस्क 40 अकाउंट पे ले हाँ चुका हूँ, वही वही हाँ तो इन 5 अकाउंट 6 अकाउंट पे भी ले ही लेता हूँ। हाँ 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 वापस से कॉपी ट्रेडिंग पे लगा, वापस उड़ गया। मतलब वो ये कॉपी ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं। वो वही फिर वाली अभी चीज़ है। वो तो हाँ चलो सितंबर में हो हाँ गया, फिर उसके बाद 2 महीने और गए तो आई हाँ लाइक प्लान्ड एवरीथिंग कि भाई ठीक है फर्म टू फर्म मैं कॉपी ट्रेड कर लेता हूँ। राइट एग्जैक्टली हाँ दो हाँ तीन चार फर्म हो गई, हाँ उसके बेस पे कॉपी ट्रेड करता हूँ। एक हाँ एक और क्वेश्चन, लाइक तुम एक बार में कितनी फर्म्स रखते हो? बिकॉज व्हाट इशू आई एम फेसिंग इज कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को टॉप स्टेप भी चाहिए, टिक्स भी चाहिए, ट्रेडिफाई भी चाहिए, ल्यूसिड भी चाहिए, टेक प्रॉफिटेटर भी हाँ चाहिए, हाँ हाँ सबके चक्कर में कुछ भी हाँ नहीं कर पा रहा मैं। वही वही सो दिस इज व्हाट आई डू पर्सनली कि आई हैव रियलाइज क्योंकि अभी मेरे उस फेज अभी भी मैं वही फेज है कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे ही चाहिए। ठीक है कि मुझे कोई बड़ा दिन अभी कैप्चर नहीं करना। तो आई व्हाट हैव डन कि टीपीटी का अकाउंट पास करके रखा हुआ है जस्ट इन केस कोई ऐसा दिन आया जहाँ पर मुझे पता है मैं फुल पोत करना है। नो कंसिस्टेंसी का एक अकाउंट है। आई वुड सजेस्ट कि 3 अकाउंट नो कंसिस्टेंसी वाले साइड में रख दो फॉर द न्यूज इवेंट्स। ओके। बाकी इफ यू आर गोइंग फॉर इंस्टेंट फंडिंग्स क्योंकि इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट गेट टू द पे आउट्स कि यू डू नॉट वांट टू बिल्ड बफर एंड यू जस्ट वांट कि पे 3,000 आउट। बनाए 2,000 निकाले $20,000 का टोटल पे आउट है 2 फर्म से। तो कोई भी 2 फर्म चूज कर लो। ट्रेडिफाई एंड फंडिंग टिक्स बहुत अच्छे हैं इन दोनों पे। दोनों के अपने एडवांटेजेस है। ट्रेडिफाई का एडवांटेज ये है कि नेक्स्ट पे आउट पे तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्कोर कम हो जाता है। फंडिंग टिक्स में तुम्हें स्टार्टिंग में ही कंसिस्टेंसी स्कोर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सो यू गेट ओके। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लूसिड पे फायदा ये है कि पे आउट जल्दी आ जाता है। इवन तो वो ठीक है लूसिड का पे आउट बहुत जल्दी आता है। ठीक है पर वो ना इंडिया की दिक्कत ये है कि वो वॉलेट में आता है तुम्हारे जल्दी। जो उनका वर्क मार्केट वॉलेट है हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे बैंक में आते आते 2 या 3 दिन लग जाते हैं। वो तो सेम TPT वाला है उनका। सेम हाँ 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 तो ट्रेडिफाई पे उससे ज़्यादा जल्दी आ जाता है। सो ऐसे कि अगर लूसिड और ट्रेडिफाई पे चूज कर रहे हो ट्रेडिफाई इज स्लाइटली बेटर। लूसिड का इज वो लूसिड इज लाइक वे टू फास्ट बट वर्क मार्केट के बाद तुम्हारे बैंक में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। हाँ मैं ट्रेडिफाई का सेम डे ही हो जाता है मोस्ट केसेस में। फंडिंग टिक्स का भी इज ऑल्सो फंडिंग टिक्स यू यूज तो इट इज ऑल्सो प्रीटी फास्ट मतलब राइस पे। जो तुम पे आउट्स लेते हो ये डायरेक्टली बैंक में आते हैं हाँ हाँ एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। या सो टैक्सेशन एंड ऑल? if you make less than 50 lakhs तो you will file under ITR 4 I think या 3 दोनों में से एक है and you only pay taxes on 25 lakh rupees कि उस पे तुम टैक्स होगे। you can't ओके। claim deductions दो। 50 लाख से ऊपर जाएगा तो वो ITR 3 से 4 हो जाती है। उसमें द गुड थिंग इज कि यू आर पेइंग इनकम टैक्स स्लैब जो तुम अगर सैलरी होते उतना पे करोगे and you can claim deductions. So you can deduct your payouts, you can deduct your सेटअप 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 और का ये सब। कॉस्ट है, हाँ हाँ हाँ। कैन आई थिंक इवन डिडक्ट योर रेंट अगर तुम क्योंकि तुम वर्क फ्रॉम होम है तुम्हारा ऑफिस होगा। तो बहुत सारा यू कैन ऑल्सो डिडक्ट एनी ट्रिप्स जहाँ पे तुम काम कर रहे हो बट ऑलवेज कॉन्टैक्ट द CA सही है हेल्प कर देता है। वही एडवाइस है कि टैक्सेस पे कर दो। क्रिप्टो की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हो क्या रहा है कि राइस पे तुम्हारा पे आउट तो राइस पे ही आएगा एंड में या क्रिप्टो वॉलेट पे भी ले रहे हो और वो सेंट्रलाइज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग अराउंड एनी मोर विद क्रिप्टो कि अब पहले था ना कि उनको पता ही नहीं था। हाँ अब उनको पता राइट। चल चुका है क्या है ये चीज़। उनको पता है कि ये यूज़ हो रहा है एंड यू विल गेट इनटू ट्रबल फॉर नो रीज़न और ज़्यादा टैक्सेस और नहीं है। ट्रैक भी कर रहे हैं आप सब हाँ चीजें वो। कि भाई 20% टैक्स है भाई और भाई एंड ऑफ द डे भाई तुम्हारे टैक्सेस से तो भाई आई डोंट नो भाई रफेल खरीदा जाएगा भाई। तुम्हें नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की है भाई मतलब कम ऑन यार हमारे टैक्सेस एक चीज़ के तो काम आ रहे हैं कि भाई आई लव टैक्सेस भाई मुझे तो चाहिए भाई कि बिल्कुल जाके भाई S 400 खरीद के भाई बिल्कुल बॉर्डर पे सब लगा दो।
लव इंडियन आर्मी भाई इस चीज़ के लिए। या आई एम वेरी प्रो टैक्स पर्सन कि ठीक है मैंने पैसे कमाए हैं 30% आया ले लो मतलब नहीं, समझो। मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा लगता है। व्हाट यू बेसिकली प्रेफर, डायरेक्टली बैंक में पैसा लेना जो फ्यूचर्स परफॉर्म में, मतलब हाँ कुछ कुछ परफॉर्म में तो ऑप्शन ही, लाइक टॉप हाँ स्टेप डोंट गिव यू ऑप्शन, हाँ जी। एपेक्स डोंट गिव यू ऑप्शन, टीपीटी आल्सो डोंट गिव यू ऑप्शन, बट व्हाट डू यू थिंक जो दूसरी परफॉर्म जैसे ऑप्शन देती है? ऑलवेज बैंक इज बेटर। मतलब बैंक में सबसे बड़ा फायदा ये यू कैन डू ऑलवेज दिस कि टेक सम अमाउंट इनटू योर रेड डॉट पे कार्ड हम्म। but majority keep it in your bank. Even Rice का what I have heard is, you know how some people are कि Rice account अचानक से बैन हो जाता है। हाँ हाँ So हाँ, that actually comes under money laundering. तो होता क्या है कि what they are doing is कि जब वो Rice से पैसे लेके अपने वॉलेट पे डाल रहे हैं ना, वो हर बार अपना वॉलेट चेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली That ये मेरे साथ हो हाँ रखा है, हाँ और इसलिए फिर ये लोग करते हैं। एक और रीज़न है उसका, वो क्या करते हैं कि दो तीन जगह सेम ही वॉलेट यूज़ कर हाँ हाँ देते हाँ हैं, हाँ हाँ तो वो राइस उसमें भी फ्लैग कर वही देता है तो उनको। राइस की गलती नहीं है ऑनेस्टली। राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रोफॉर्म ट्रेडर हो। उनको वो पैसे तुमसे कमा रहे हैं बट दे कैन नॉट गेट इनटू ट्रबल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, सो दैट्स व्हाई दे एंड अप बैनिंग यू। द बेस्ट थिंग इज कि रेड डॉट पे इतने पैसे ले लो कि तुम ईवाल और ये सब खरीद पाओ। डोंट बाय हाँ, ईवाल विद योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तुम राइट। फालतू में चार्जेस पे कर रहे हो। मेरा भी ऐसा ही है कि यार देखो, तुमको जो बैंक में पैसा चाहिए ना, हाँ फ्यूचर्स परफॉर्म से ले लो, हाँ हाँ ठीक है, और जो तुमको सीएफडी से आ रहा है, जो फ्यूचर्स में भी जो तुमको ऑप्शन दे रही है ना हाँ क्रिप्टो में, वही तो एग्जैक्टली। वहां से तुम क्रिप्टो, जैसे ट्रेडिफाई हाँ ऑप्शन देगा क्रिप्टो में देने का, हाँ तो मैं हाँ क्रिप्टो में लूंगा। फंडिंग हाँ टेक्स क्रिप्टो में दे रहा है तो मैं क्रिप्टो में लूंगा। हाँ अब उस क्रिप्टो के पे आउट को निकाल के मैं वॉलेट में रखूंगा, ट्रस्ट वॉलेट में, या तो उसी ट्रस्ट वॉलेट के अमाउंट को मैं रेड डॉट पे मैं डाल दूंगा हाँ यूज करने के लिए। हाँ अब मेरे पास फ्यूचर्स की दो प्रोफॉर्म है, लेट्स से एपेक्स, टॉप स्टेप एंड टीपीटी, जहां से मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है, तो राइट मेरे बैंक में भी पैसा पड़ा है, हाँ इसको मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ देन ट्रस्ट वॉलेट में भी पैसा आ गया, वहां पे भी पैसा पड़ा, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। देन मेरे को अगर इवेल्स खरीदने हैं तो मैंने वहां से अपने रेड डॉट पे मैं डाल दिया, उसको हाँ भी यूज कर सकता हूँ। प्लस रेड डॉट पे मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख लेता हूँ कि कहीं भी कभी स्वाइप करना हो और बैंक में राइट कैश क्रंच हो, तो रेड डॉट पे से रेड काम हो डॉट जाता है। तो ऐसे एग्जैक्टली। भाई मेरे को, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है ना भाई, P2P कैसे हाँ करें, वही कि कैश कैसे कन्वर्ट मत करवाएं, वो करो। हाँ करवाना ही नहीं है ना। हाँ हाँ उल्टे फॉर्म सीधे तुमको काम ऑप्शन मत दे रही करो है भाई, वही हाँ यहाँ एग्जैक्टली। तुमको बैंक में चाहिए ये फ्यूचर्स परफॉर्म है, इसमें अकाउंट ले लो। वही तुमको क्रिप्टो में चाहिए ये फॉर्म्स है, हाँ यहाँ पे ले लो। तुमको फ्यूचर्स करना ही नहीं है, क्रिप्टो हाँ में लो, रेड डॉट पे में डालो, वहां से यूज कर लो, वही खत्म। एग्जैक्ट और और इतना ज्यादा है तो भाई, अब हाँ तुम मतलब तुमको कैश चाहिए तो तुम बहुत मोटा पैसा कमा रहे होगे। एग्जैक्टली। अगर तुम 10-12 लाख मंथली कमा रहे हो, तो तुमको यार फिर सोशल मीडिया पे आके पूछने की जरूरत नहीं कुछ वही पड़ेगी तुम एग्जैक्टली आई कैसे थिंक वही करना वाली है। चीज़ होती है। जब तुम पैसे नहीं कमा रहे हो तुम टैक्स की चिंता करते हो, जब तुम पैसे कमाते हो तो तुम चिंता करते हो कि मैं फंस ना जाऊं, तो तुम नहीं हाँ, करते। और फिर जब तुम इतने पैसे कमाते हो कि तुम्हें पता है अब तो कोई छू नहीं सकता, तब वापस से वही चीज़ हो जाती है, तब तुम्हें टैक्स वैक्स की दिक्कत नहीं होती। एंड दैट इज द थिंग, जब तक यू इन दैट स्टेज जहाँ पर भाई यू आर नॉट मेकिंग दैट मच मनी, तुम देखो 25 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नहीं है इंडिया में। मतलब कि इस पे फर्म्स पे इफ यू मेक अप टू 25 लाख यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। तुम अगर 25 लाख कमा रहे हो, तुम्हें दिमाग है, तुम्हें पता है कि आगे क्या करना चाहिए। एंड ये सारे जो क्वेश्चंस टैक्सेशन के लोग पूछते हैं, इट इज़ लाइक रादर डम कि भाई जाके सीए से बात कर वही कि वही तुम हमें किसने बताया। 4 लाख हाँ कमा रहे हो तो 40,000 दे भी दोगे तो दे भी क्या ही दो जा भाई रहा है यार। हाँ कि और भाई हमें भी किसी ने बताया नहीं था, हमने जाके खुद से फिगर आउट किया। Before we end this podcast, what's your biggest payout and what's your biggest month till now, and which was your worst month? Worst month, I guess, October ही था. October minus $8,000. My biggest payout is actually $15,000, not that huge. मेरा Lucid. Lucid and Tradify दोनों के सेम अमाउंट आए थे। Okay, okay. And my वैसे best month was $35,000 all Apex, मतलब back to back I went on a run कि 2 हफ्ते में बनाए थे मैंने 35 तब Apex के साथ। So why people should start trading futures, and what do you think is the future of futures Profirm, and why the people even who are trading with CFD Profirm should now move to futures? So main reason is there's no slippage, commissions are low, you are you cannot manipulate the charts at all कि कहीं भी तुम्हें स्प्रेड ज़्यादा मिल ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास फीड ही नहीं है। ट्रेडोवेट हैंडल कर रहा है, निंजा ट्रेडर हैंडल कर रहा है। सेकंड पे आउट डिनाई नहीं होता अगर तुम कुछ मैसअप नहीं कर रहे हो, कि बहुत कम पे आउट डिनाई मिलेगा क्योंकि उनको पता है कि दे आर अ बिट मोर रेगुलेटेड आई वुड से इन टर्म्स ऑफ बीइंग बेस्ड आउट ऑफ द यूएस। एंड लास्टली प्राइस पॉइंट, ईवैल्स आर सो चीप पूरा, मतलब कि अब तो वो भी है इंस्टेंट फंडिंग इतने ज़्यादा सस्ते हैं। मैं चेक कर रहा था, मुझे मिलता है 50K या 100K $200-300 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। CFD में आई थिंक $300 में तुम्हें भाई कुछ भी नहीं कुछ आता। भी नहीं मिलता होगा 100K का। $4,000 का डीडी मिलता है इंस्टेंट फंडिंग का ही, हाँ उसका पे करना पड़ता है उनको 1500 to 1700। और लोग ये बात समझते नहीं, तुम $1,700 अगर पे कर रहे हो एक प्रोफर्म में जिसमें तुमको एग्जैक्टली 4 जगह ड्रॉ डाउन मिल रहा है, हाँ अबे तो ब्रोकर में डाल के ट्रेड कर लो ब्रोकर में यार, ट्रेड कर लो जीरो भाई। रूल्स, हाँ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।
100% प्रॉफिट तुम्हारा होगा, right. ऐसा भी नहीं है कि तुमको उसमें 80% स्प्लिट मिलेगा, हाँ प्लस वो जो तुम लेट्स से 1500 तुम पे करके तुमको 4000 का डीडी मिल रहा है, हाँ हाँ उसमें भी वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दे रहे ट्रेलिंग हैं, ड्रॉडाउन दे रहे एग्जैक्टली हाँ 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 और वो है फिर पे आउट देंगे या नहीं देंगे पे आउट देंगे या नहीं देंगे, हाँ उसमें भी तुमको 5% हाँ बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम बात विड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्टली तो कि तुमको भाई देखो ये फ्यूचर्स प्रॉफर्म में भी बेसिकली तुमको करना पड़ रहा है यार, बट द हाँ थिंग इज यू पेइंग ओनली 500 गेटिंग अ ड्रॉडाउन ऑफ 6000। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 6 कि वो प्रॉफर्म हाँ ट्रेड करके हो रहे हैं यार, लेवरेज हाँ के लिए कर रहे हैं लेवरेज भाई, हाँ कि एंड वो दे आर हाँ गिविंग द लेवरेज। एंड गो फॉर गुड फर्म्स मतलब वही एडवाइस रहेगी कि डोंट गो फॉर शिटी फर्म्स मतलब यू गेट इनटू ट्रबल वही वाली चीज़ है कि तुम शिटी फर्म के लिए जाते हो मेरा सबसे बड़ा आई थिंक अचीवमेंट अब तक का ये है आई हैव नेवर प्रमोटेड एनी शिटी फर्म एंड दैट एक्चुअली मेक्स मी फील वेरी हैप्पी क्योंकि जब वो सुमेश ने पैसे बनाए थे ना मैंने बस ये चीज़ सोची अगर मैंने भाई कोई चूतिया फॉर्म प्रमोट कर दी होती और इसने पैसे बना लिए होते इतनी बददुआ लगती ये गोली वोली मार देता मेरे को ठीक है तो दैट इज द थिंग स्टिक टू गुड फॉर्म्स और वही वाली चीज़ है कि भाई डोंट गो फॉर डिस्काउंट सब जगह सेम ही मिलते हैं प्राइस वही ऑलमोस्ट सब सेम है डेली पे आउट्स के लिए अगर कोई फॉर्म ऑफर करिए गुड बट मत ही जाओ क्योंकि तुम पे आउट तक पहुंच ही नहीं रहे तो वही क्यों वही वही रिस्क कर रहे हो वो पूरा चांस राइट, देर आर मल्टीपल CFD प्रॉफर्म जिसके बारे में मैंने ही बात करी है, मैंने खुद भी यूज़ करा, मैंने जब भी बात करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने अननेसेसरी आगे बस प्रमोट कर दिया, बट राइट सिंस आई एंटर इनटू फ्यूचर्स, सो मेरा एक ही गोल था यार फ्यूचर्स में, मतलब बहुत देखने के बाद ना, A to Z पूरा एनालाइज करने के बाद, खुद पे आउट लेने के बाद ही मैं किसी प्रॉफर्म के बारे में बात हाँ करूंगा, उससे पहले एग्जैक्टली मैं बात ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली सो हाँ लाइक एपेक्स तो मेरा मई में पे आउट आया था, आई स्टार्ट लाइक आई गॉट द कोड फ्रॉम एपेक्स इन जुलाई और अगस्त, राइट हाँ हाँ तो पे आउट आने के बहुत बाद देन हाँ टॉप स्टेप तो बढ़िया है, हाँ टॉप से अनफॉर्चुनेटली पे आउट नहीं आया, 40,000 हाँ बना दिया था, हाँ बट आई लॉस्ट इट ऑल। ट्रेडिफाई, अब अभी तक मैं बोल रहा था हाँ ट्रेडिफाई इज द बेस्ट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, बेस्ट है, बट अब मैं उसकी वीडियो बना के डालूंगा क्योंकि अब मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली हाँ हाँ वही एक बहुत बड़ा रीजन है कि टीपी टेक वेल टीपीटी का मैं बोल हाँ रहा हूँ क्योंकि मैं टीपीटी से पे आउट हाँ ले चुका, हाँ एग्जैक्टली हाँ अल्फा फ्यूचर क्योंकि मैं पे आउट ले चुका। हाँ हाँ वो बहुत सो इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज पे आउट लो और फिर प्रमोट करो वरना कोई पॉइंट नहीं है वरना भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आई डोंट नो यू और सम स्कैमर भाई जो जाके इलीगल ब्रोकर प्रमोट कर रहा है क्योंकि मैं फंडिंग टेक्स प्रमोट करा, ठीक है, हाँ हाँ मैंने पे आउट ले रखा, एग्जैक्टली बट उसके बाद भी मेरे को नहीं पता था यार कि उसमें उसमें 3,000 बना के मैं 2,000 निकाल हाँ सकता हूँ, हाँ हाँ वो मेरे को अब पता चला, मैं हाँ ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने सब हाँ कुछ पढ़ा हुआ है, बट मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट भी खरीद लिया, हाँ बट वो चीज़ मेरे से मिस आउट हो गई यार। राइट हाँ हाँ तो until unless you reach to the final stage which is the payout stage, and जब तक तो तुम्हारे बैंक में नहीं आता तब तुमको पता ही नहीं वो प्रॉफर्म में एग्जैक्टली रूल क्या है, एग्जैक्टली कैसे करोगे तुम। एग्जैक्ट आई गेस ओवरऑल फ्यूचर फर्म्स आर द वंस जो आगे जाके सर्वाइव कर जाएंगी आई थिंक एक वही वाला रीज़न आ जाता है कि अनलाइक आई डोंट नो मच अबाउट CFD फर्म्स बट आई हैव सीन कि अगर एक फर्म कंसिस्टेंसी रूल जितनी गंदी चीज़ लगती है उतनी अच्छी भी है क्योंकि वही एक चीज़ है जो फर्म को बचाती है राइट। कि हमें चाहिए कि भाई फर्म्स ना वो है कि एक नेसेसरी इविल टाइप शत है कि इट्स लाइक बीजेपी कि ठीक है क्या तुम्हें चाहिए भाई मतलब गंदी बेकार लगती है ठीक है बट ठीक है जब जब कुछ होता है ना बेकार और बेकार चीज़ तो बोलते हो, ठीक है यार कि क्योंकि भाई होगा क्या कि इन द नेक्स्ट 2 years और लोग होंगे जो और अच्छे ट्रेडर्स बन जाएंगे वो ट्रेडर्स में भी अच्छे ना बने वो अच्छे प्रॉपर ट्रेडर्स बन जाएंगे राइट। एंड कंसिस्टेंसी रूल अगर नहीं है ना एंड उनने एक बड़ा दिन कैप्चर कर लिया दैट इज और सेट ऑफ पीपल ने कर लिया कि अब तो ये है ना कि पता चल गया है कि NFP CPI के उसके बाद तुम हाँ दबा के कॉन्ट्रैक्ट्स डाल दो जीत गए और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आते जाएंगे और वो इशू आएगा तो दैट इज वाई लाइक कि चलो ठीक है फ्यूचर मे बी फ्यूचर जस्ट इससे सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इनके पास लाइव भी और वही है ये इनके ट्रेडर्स को लाइव ले जा सकते हो हाँ, CFDs को नहीं ले जा सकते क्योंकि कितना कोई मर्जी ब्रोकर बोल लो रेडी नहीं ए बुक होगा पर सबको पता नहीं है वो ए बुक, हाँ कोई ये बुक नहीं कर रहा वो कोई ए बुक नहीं कर रहा, कोई भी राइट। नहीं करता दैट्स बुलशिट भाई मतलब बट हाँ कि वही चीज़ है कि फ्यूचर इसलिए एक जो क्योंकि लाइव कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और CFD में कोई ब्रोकर क्यों ही लेगा तुम्हें तुम नेट लॉस ही कर रहे हो ना क्योंकि अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रोकर का लॉस हो रहा है सो इट ऑल कम्स डाउन टू कि एक ऐसे सस्टेनेबल मॉडल जो फ्यूचर्स अभी ऑफर कर रहा है एंड विद टाइम आई थिंक इवन तो ऐसा लगता है रूल्स इजी हो रहे हैं दीज गाइस हैव नॉट सीन कि पीक पे रूल्स कितने इजी थे पीक पे तो भाई तुम्हें जो करना है फ्यूचर फर्म्स में करो तुम्हें पे आउट मिल जाएगा कि रूल्स आर गेटिंग हार्डर ठीक है इट्स नॉट इट लुक्स एज इफ दे आर गेटिंग इजियर दे आर नॉट एंड दे मैनिपुलेट यू इनटू बिलीविंग कि रूल्स इजी हो रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग इजी कि सटल चीज़ें विद चेंज और यू डोंट नोटिस इट क्योंकि तुम अभी तक पे आउट तक पहुंचे नहीं हो एंड देन यू रियलाइज ओके दीज थिंग्स विल कैच अप सो नेक्स्ट आई थिंक 1-2 साल तो सब ऑलमोस्ट अच्छा ही चले उसके बाद होगा कि हाँ वी तो विल एक गो बैक टू मेरा तो यही है कि मतलब
पर्सनल कैपिटल मेरे को तो हाँ शिफ्ट होना ही है, तुमको होना हाँ है शिफ्ट, इन प्लान ड्यू है टाइम, कुछ? हाँ कि मैं सोच तो रहा हूँ कि एक ही तरीका है कि बड़े मूव्स भी नहीं, अगर मैं नॉर्मल नेगेटिव आर भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि एक मेरा अकाउंट था जो ऑलमोस्ट 11 महीने चल गया था, 11 नहीं सॉरी 8 महीने चल गया था नेगेटिव आर पे। मैं कोशिश नहीं कर रहा था उसको बचाने का, पर वो एक बार मुझे मैंने गलत रूल्स पढ़ लिए थे, तो मैंने ज़्यादा पैसे बना दिए थे पे आउट के लिए। तो तो उसमें बिकॉज ऑफ बहुत बफर, हाँ कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ कंसिस्टेंसी, और तो उसमें बफर इतना ज़्यादा पड़ा रहा कि मैं पे आउट लेता, अकाउंट उड़ता ही नहीं मेरा, वो चलता रहा, उड़ा भी एंड में अक्टूबर में जाके। बट पॉजिटिव में वो पहला अकाउंट होगा जो पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव है कि 2000 का डीडी गया है, बट मैंने $12,000 बनाया है, मैंने उससे ज़्यादा निकाले हैं। तो और उससे वो वाली चीज़ हो जाती है ना, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाली चीज़, हाँ हाँ कि वो हाँ 2000 उड़ा, वो 50,100 पे, तो पॉजिटिव में उड़ा है वो। सो इट्स लाइक, क्या लाइव अकाउंट होता तो नहीं उड़ता, मेरे पास 2000 का डीडी और होता। तो आई विल मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर के मिड पे आई विल ट्राई स्विचिंग। मेरा भी यही प्लान है यार, मैक्स आउट करो प्रॉप फॉर्म्स को, या हाँ slowly and steadily I'll start moving, but एग्जैक्टली, like again for next at least 2 years भाई हाँ मैक्स आउट करो, जितना मैक्स आउट मैक्स कर आउट, सकते हो मैक्स आउट करो, जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठाओ। कितनी सारी चीज़ें जो मैं ही सीख रहा हूँ यार अभी, लोगों को राइट, देख देख के, हाँ हाँ अगेन सिर्फ देख देख के पता चल जाता है यार। एग्जैक्टली, तुम हाँ देखो, खुद बैठो और हाँ खुद दिमाग लगाओ कि उसने खुद क्या करा क्या होगा। किया होगा वही, मे भी ऐसी चीज होगी जो उसने भी नहीं करी होगी, तुम्हारे दिमाग में वो आ जाए हाँ और वो वही, तुमको वो हिट हाँ कर जाए। वही वही वाली चीज़ है कि भाई अभिषेक की वो नेगेटिव आर वाली चीज़ थी कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा दे दो, टारगेट कम दे दो। क्योंकि ये सब हाँ बातें कोई करता ही भाई नहीं ना। करता ही नहीं कोई, सोच वही वाली चीज़ है कि करेगा भी किस मुंह से, गालियाँ पड़ेंगी ठीक है। हम्म। तो लोगों को ये नहीं देखना कि इससे पैसा बन रहा है या नहीं पैसा, बन रहा। हाँ हमारा एक ये बिलीव है हाँ यार, बेसिकली वो बिलीव वाली बात है। हाँ हाँ अब जिसके पास नहीं है, जो करना नहीं चाहता, उसको बोलो तुम 0.5 रिस्क करो, वो बोलेगा हाँ ये वाला बंदा ठीक है। हाँ ये वाला एग्जैक्टली, बंदा बोल रहा है ज्यादा रिस्क करो, ये वाला बंदा गलत बोल रहा है। हाँ भाई मैं 50 बार एक चीज बोल चुका, मत यूज करो मेरा कोड यार। हाँ भाई वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टली उनका कोड है भाई, एग्जैक्टली, हाँ यूज करो भाई, वहाँ पे मत। कोड मिल बट जाता है, डू इट इन अ राइट वे, हाँ डू हाँ इट इन अ वे जिससे तुम पैसा बना सको, जिससे तुम सरवाइव कर सको, जिससे तुम घर वालों को खाना खिला सको। क्या मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग करने का कि तुम्हारा हाँ 1000 बन रहा, 1000 तुम्हारा उस ईवेल्स परचेस करने में चला गया, राइट, 4 महीने तुमको बनाने में लगे, 1000 हाँ तुमने बनाया 4 महीने लगा के, इट्स लाइक कि टू $250 ऑन टू अ मंथली बेसिस, हाँ तुम्हारे घर वाले बेचारे 4 महीने सर्वाइव तो करें। वही एग्जैक्टली कि वो वैसे काम ही नहीं करता, बिकॉज ट्रेडिंग पे यू आर गोइंग फुल टाइम, यू कान स्टॉप एट $10,000 अ मंथ, कि तुम्हें चाहिए और बड़े पैसे, तुम $1,000 से घर नहीं चला सकते ट्रेडिंग से, तुम 2 से भी नहीं कमा सकते, तुम 5 से भी नहीं चला सकते भाई। राइट। $10,000 हम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, हमें पता है कि इससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, बहुत। कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ लाइक और जस्ट ऑब्वियसली तुम यार इम्प्रूव भी तो करोगे ना, हाँ स्टैंडर्ड बढ़ाओगे वही अपने यार। एग्जैक्टली भाई, 2 साल पहले जो मैं कपड़े पहनता था, अब मैं जो पहनता हूँ, अब मैं जहाँ रुकता हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, और उतना ज़्यादा भाई वो है ना कि मुझे खुद से करना है, ठीक है, सो दैट डज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, Only 20% has been covered. There are राइट, a lot of questions. अभी questions तो मैंने पूछे ही नहीं. It हाँ was just the general हाँ discussion and the things which we talked about. We definitely gonna do one more podcast and I'll try to do it before 2025 end so that वो podcast सिर्फ और सिर्फ Q&A ही होगा, so that तुमको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड तुम 2026 में अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जर्नी ऑल इन जाके स्टार्ट कर सको, बिकॉज फ्यूचर्स इज द फ्यूचर। मैं खुद CFD कर रहा हूँ, मैं खुद CFD करूँगा भी, but the potential which futures prop firm give you is like huge compared to what a CFD prop firm can give you. And before we end this, any last piece of advice to the audience? Last year I would just say stay away from scammy firms, follow the right people, and do not get involved too much into any community, ठीक है, stick to yourself and focus on yourself, उसके अलावा कुछ भी नहीं, it's just you are always alone, मतलब बस ये याद रखना। So thanks a lot, man, for Yeah, coming. yeah, And we definitely gonna do yeah, one more before 2025 end, okay, so that from 2026 onwards, people can join your community, yeah, my community, and yeah, we all can grow in the future space. And the main goal is बढ़िया लोग आए, हाँ 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 ऐसे एग्जैक्टली, लोग ना आए जो एक हाँ अकाउंट खरीद रहा है और बोल रहा है माई होल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। हाँ वी वांट गुड पीपल हु कैन मेक मनी सो दैट इंडिया एज अ होल कम्युनिटी कैन ग्रो। एंड आई विश जब हम नेक्स्ट टाइम मिले, जब तुम्हारा 200K पे आउट क्रॉस हो चुका होपफुली यस, या हो